स्वागत है आपका हमारे चैनल KTV स्टोरी में, जहां आपको सुनने मिलती है दिलचस्प तिलिस्मी जादुई कहानियां। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि अगर आपके पास भी ऐसी ही दिलचस्प और मज़ेदार कहानियां हैं तो आप हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। ईमेल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार की बात है कि कीमा बंदर और पापा शार्क बहुत गहरे दोस्त बन गए। बंदर तो एक बहुत बड़ी कोयू के पेड़ पर रहता था जो समुद्र के किनारे ही उगा हुआ था। उसकी कुछ शाखें जमीन की तरफ थी और कुछ शाखें समुद्र के ऊपर थी, और पापा शार्क समुद्र में रहता था। शार्क के किनारे पहुंचते ही बंदर जमीन पर कूद गया और जल्दी से पेड़ पर चढ़ गया। वहां से वह बोला, शार्क पापा, मेरा इंतजार करो, मैं जरा अपना कलेजा ले लूं, फिर चलते हैं। जब वह पेड़ पर काफी ऊंची टहनियों पर पहुंच गया तो वहां जाकर वह चुपचाप शांति से बैठ गया। शार्क बेचारा काफी देर तक इंतजार करता रहा, फिर बोला, कीमा भाई आओ चलें। पर कीमा बंदर चुपचाप वहीं बैठा रहा। शार्क ने फिर कीमा को आवाज लगाई, पर इस बार बंदर बोला, कहां? मेरे घर। कीमा बंदर चिल्लाया, क्या तुम पागल हो? शार्क ने पूछा। क्यों? मैं पागल क्यों हूं? बंदर बोला, क्या तुमने मुझे धोबी की गद्दी समझ रखा है? शार्क ने पूछा। धोबी की गद्दी में क्या खास बात है भाई? बंदर बोला, उसकी खासियत यह है कि न तो उसके कलेजा होता है और न ही उसके कान होते हैं। अब शार्क अपनी उत्सुकता नहीं रोक पाया। उसने बंदर से उस धोबी की गद्दी की कहानी सुनाने के लिए कहा, जिसके न तो कलेजा था और न कान थे। बंदर ने शार्क को धोबी की गद्दी की कहानी कुछ ऐसे सुनाई। धोबी की गद्दी की कहानी। एक धोबी के पास एक गद्दी थी। उसका नाम कोड़ा था। वह धोबी अपनी गद्दी को बहुत प्यार करता था, पर किसी वजह से वह गद्दी घर से भाग गई और जंगल चली गई। वहां जाकर कोई काम न होने की वजह से वह सुस्ती की जिंदगी बिताने लगी, और सुस्ती की जिंदगी बिताने की वजह से वह बहुत मोटी भी हो गई। एक दिन सून घोड़ा नाम का बड़ा खरगोश जंगल में घूमते घूमते कोड़ा गद्दी के पास से गुजरा। अब बड़ा खरगोश तो बहुत ही चालाक जानवर होता है। अगर तुम ध्यान से देखो तो उसका मुंह हमेशा चलता ही रहता है। ऐसा लगता है जैसे वह हमेशा अपने आप से हर तरीके की बातें करता रहता है। सो जब सून घोड़ा बड़े खरगोश ने कोड़ा गद्दी को देखा तो सोचा, ओह, यह गद्दी तो बहुत मोटी है, इसमें से तो हमको बहुत सारा मांस मिलेगा। तो अब वह खुद तो गद्दी को मार नहीं सकता था, सो वह तुरंत ही सिम्बा शेर के पास गया। सिम्बा शेर काफी बीमार था और बेचारा अभी पूरी तरह से ठीक भी नहीं हो पाया था, सो काफी कमजोर भी था। वह शिकार के लिए भी नहीं जा सकता था और वह भूखा भी बहुत था। सून घोड़ा बड़ा खरगोश उससे बोला, मैं कल तुम्हारे लिए काफी मांस ला सकता हूँ, जो हम दोनों के लिए काफी से भी ज्यादा होगा, पर तुमको उस शिकार को मारना पड़ेगा। सिम्बा शेर बोला, दोस्त, ये तो बड़ी अच्छी बात है, ठीक है, तुम उसे लेकर आओ, फिर मैं देखता हूँ। यह सुनकर सून घोड़ा बड़ा खरगोश तुरंत ही जंगल में भाग गया। वह गद्दी के पास पहुंचा और उससे बोला, ओ मिस कोड़ा, मुझे तुम्हारा हाथ मारने के लिए तुम्हारे पास भेजा गया है। कोड़ा गद्दी ने पूछा, किसने भेजा है तुम्हें? किसने मांगा है मेरा हाथ? सिम्बा शेर ने। यह सुनकर तो गद्दी बहुत ही खुश हो गई। वह बोली, ओह, यह तो बहुत ही अच्छा रिश्ता है, चलो जल्दी चलें। सो दोनों शेर के घर आ पहुंचे। शेर ने उनको प्रेम से अंदर बुलाया और बैठाया। सून घोड़ा बड़े खरगोश ने सिम्बा शेर को यह बताने के लिए अपनी भौहों से इशारा किया कि यही है वह शिकार जिसकी मैं कल बात कर रहा था। मैं बाहर जाता हूं और मैं वही इंतजार करता हूं। फिर उसने पोड़ा से कहा, मिस पोड़ा, मुझे थोड़ा काम है, वह काम करके मैं अभी वापस आता हूं। तब तक तुम अपने होने वाले पति के पास बैठकर गपशप करो। और यह कहकर वह बड़ा खरगोश वहां से बाहर भाग गया। जैसे ही बड़ा खरगोश बाहर गया, शेर गद्दी के ऊपर कूद पड़ा। दोनों में बहुत जोर की लड़ाई हुई। गद्दी ने शेर को बहुत जोर से मारा। शेर उस समय बहुत कमजोर था। काफी कोशिशों के बाद भी शेर गद्दी को न मार सका, और वह गद्दी शेर को नीचे पटक कर जंगल में अपने घर भाग गई। थोड़ी ही देर में बाहर से बड़ा खरगोश आ गया और शेर से पूछा, सिम्बा शेर जी, क्या हुआ? क्या तुमने उस गद्दी को मार दिया? शेर बोला, नहीं, मैं उसको नहीं मार सका, बल्कि वह मुझे ठोकर मारकर चली गई। हालांकि मैं अभी ज्यादा ताकतवर नहीं हूं, फिर भी मैंने भी उसकी खूब धुनाई की। बड़ा खरगोश बोला, कोई बात नहीं, इस बात के लिए तुम अपने आप को दोष मत दो।
मैं फिर देखूंगा। फिर खरगोश काफी दिनों तक इंतजार करता रहा, जब तक कि शेर और गद्दी दोनों ही ठीक नहीं हो गए। एक दिन खरगोश ने फिर पूछा, क्या कहते हो सिम्बा? शेर, अब ले आओ उस गद्दी को? शेर बोला, हाँ, अब ले आओ तुम उसको। अब की बार मैं उसको फाड़ कर रख दूंगा। सुनकर खरगोश फिर जंगल की तरफ चला गया। गद्दी ने खरगोश को अपने घर में बुलाया और उससे जंगल की खबर पूछी। खरगोश बोला, तुम्हारे प्रेमी ने तुमको फिर बुलाया है, चलो। घोड़ा बोली, उस दिन तुम मुझे उसके पास ले गए थे ना, उसने मुझे बहुत खरोंचा। अब तो मुझे उसके पास जाते में भी डर लगता है। खरगोश बोला, वह तो उसके तुमको सहलाने का एक ढंग था, वह तो तुमको बहुत प्यार करता है। गद्दी बोली, अच्छा, तो चलो मैं फिर चलकर देखती हूं। सो वे दोनों फिर शेर के पास चले। जैसे ही शेर ने उनको आते देखा तो वह गद्दी के ऊपर उछला और अब की बार उसने उस गद्दी के 2 टुकड़े कर दिए। फिर शेर ने खरगोश से कहा, यह मांस ले जाओ और इसे भून कर ले आओ, और देखो, मुझे तो केवल इसका कलेजा और कान चाहिए। खरगोश बोला, ठीक है, और गद्दी को लेकर चला गया। उसने मांस को एक ऐसी जगह ले जाकर भूना जहां शेर उसको देख नहीं सकता था। उसने गद्दी का कलेजा और कान निकालकर एक तरफ रख दिए। बचे हुए मांस में से उसने पेट भरकर मांस खाया और फिर उसमें से भी जो बचा वह उठाकर रख दिया। इतने में ही शेर आ गया और उसने गद्दी का कलेजा और कान मांगे। खरगोश बोला, कलेजा और कान वे कहाँ हैं? शेर गुर्राया, क्या मतलब? खरगोश हंसा और बोला, मैंने तुम्हें बताया तो था कि वह धोबी की गद्दी थी। शेर बोला, तो इससे क्या होता है? क्या धोबी की गद्दी के कलेजा और कान नहीं होते? खरगोश अपने सिर पर हाथ मारकर बोला, तुम इतने बड़े हो गए सिम्बा, और तुमको अभी तक यह पता नहीं चला कि अगर इसके कलेजा और कान होते तो क्या यह दोबारा तुम्हारे पास आती? यह तो शेर ने कभी सोचा ही नहीं था। शेर को खरगोश पर विश्वास हो गया कि इस धोबी की गद्दी के कलेजा और कान तो थे ही नहीं। सोकीमा बंदर ने शार्क से कहा, क्या तुम मुझे धोबी की गद्दी समझते हो? जाओ जाओ और अपने घर चले जाओ। अब तुम मुझे कभी नहीं पा सकते और हमारी तुम्हारी दोस्ती भी खत्म। एक समय एक गांव में एक धनी किसान रहता था। उसके 3 पुत्र थे, विजय सिपाही, तारा वणिक, सुमंत मूर्ख। गूंगी बहरी मनोरमा नाम की एक कुंवारी कन्या भी थी। विजय तो जाकर किसी राजा की सेना में भर्ती हो गया। तारा ने किसी प्रसिद्ध नगर में सौदागरी की कोठी खोल ली। मूर्ख, समुंत और मनोरमा माता पिता के पास रहकर खेती का काम करने लगे। विजय ने सेना में ऊंची पदवी प्राप्त करके एक इलाका मोल ले लिया और एक मालदार पुरुष की कन्या से विवाह कर लिया। उसकी आमदनी का कुछ ठिकाना न था, परंतु फिर भी कुछ न बचता था। विजय एक समय इलाके पर पहुंचकर किसानों से बटाई मांगने लगा। किसान बोले कि महाराज, हमारे पास न बैल है, न हल, न बीज। बटाई कहां से दें? पहले ये सामग्री जमा कर दो, फिर आपको इलाके से बहुत अच्छी आमदनी होने लगेगी। यह सुनकर विजय अपने पिता के पास पहुंचा और बोला, पिताजी, इतना धनी होने पर भी आपने मेरी कुछ सहायता नहीं की। मैंने सेना में काम किया और राजा को प्रसन्न कर एक इलाका मोल लिया। उसके बंधन के लिए धन की जरूरत है। मैं तीसरे भाग का हिस्सेदार हूं, इसलिए मेरा भाग मुझे दे दीजिए कि अपना इलाका ठीक करो। पिता, भला मैं पूछता हूं कि तुमने नौकरी पर रहते हुए कभी कुछ धन भी भेजा? सब काम सुमंत करता है। मेरी समझ में तुम्हें तीसरा भाग देना सुमंत और मनोरमा के साथ अन्याय करना है। विजय, सुमंत तो मूर्ख है, मनोरमा गूंगी और बहरी है, उन्हें धन का क्या काम है? वे धन से क्या लाभ उठा सकते हैं? पिता, अच्छा, सुमंत से पूछ लो। पिता के पूछने पर सुमंत ने प्रसन्नता पूर्वक यही कहा कि विजय को उसका तीसरा भाग दे देना चाहिए। विजय तीसरा भाग लेकर राजा के पास चला गया। तारा ने भी व्यापार में बहुत धन संचय करके एक धनी पुरुष की पुत्री से विवाह किया, परंतु धन की लालसा फिर भी बनी रही। वह भी पिता के पास आकर तीसरा भाग मांगने लगा। पिता, मैं तुम्हें एक कौड़ी भी देना नहीं चाहता। विचारो तो, तुमने सौदागरी की कोठी खोलकर इतना धन इकट्ठा किया, कभी पिता को भी पूछा? यहां जो कुछ है सब सुमंत की कमाई का फल है। उसका पेट काटकर तुम्हें दे देना अनुचित है। तारा, मूर्ख सुमंत को धन लेकर करना ही क्या है? आपके विचार में सुमंत जैसे मूर्ख से कोई भी पुरुष अपनी कन्या ब्याह देगा? कदापि नहीं। रही मनोरमा, वह गूंगी और बहरी है,
मैं सुमंत से पूछ लेता हूँ कि वह क्या कहता है। तारा के पूछने पर सुमंत ने तीसरा भाग देना तुरंत स्वीकार कर लिया और तारा भी अपना भाग लेकर चंपत हुआ। सुमंत के पास जो कुछ सामान बच रहा उसी से खेती का काम करके माता पिता की सेवा करने लगा। यह कौतुक देखकर अधर्म बड़ा दुखी हुआ कि भाइयों ने परिधि सहित धन बांट लिया। जूती पैजार कुछ भी न हुई। 3 भूतों को बुलाकर कहने लगा, देखो विजय, तारा, सुमंत 3 भाई हैं। धन बांटते समय उन्हें आपस में झगड़ा करना उचित था, परंतु मूर्ख सुमंत ने सब काम बिगाड़ डाला। उसी की मूर्ता से तीनों भाई आनंद से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तुम जाओ और एक एक के पीछे पड़कर ऐसा उत्पात मचाओ कि सबके सब आपस में लड़ मरे। देखना, बड़ी चतुराई से काम करना। तीनों भूतः धमारवतार, जो तीनों को आपस में लड़ा कर मार न डाला तो हमारा नाम अधर्मराज के भूत ही नहीं, अधर्म। वाह वाह, शाबाश। जाओ, मगर जो बिना काम पूरा किए लौटे तो खाल खींच लूंगा, इतना समझ लो। तीनों भूत चलकर एक झील के किनारे बैठ गए और यह निश्चय किया कि कौन कौन किस किस भाई के पीछे लगे, और साथ ही नियम बांध दिया कि जिस भूत का कार्य पहले समाप्त हो जाए वह तुरंत दूसरे भूतों की सहायता करे। कुछ दिन पीछे वे तीनों फिर उसी झील पर जमा हुए और अपनी अपनी कथा कहने लगे। पहला, भाई साहब, मेरा काम तो बन गया। विजय भागकर पिता की शरण लेने के सिवाय अब और कुछ नहीं कर सकता। दूसरा, बताओ तो उसे कैसे फांसा। पहला, मैंने विजय को इतना घमंडी बना दिया कि वह एक दिन राजा से कहने लगा कि महाराज, यदि आप मुझे सेनापति की पदवी पर नियत कर दें तो मैं आपको सारे जगत का चक्रवर्ती राजा बना दूं। राजा ने उसे तुरंत सेनापति बनाकर आज्ञा दी कि लंका के राजा को पराजित कर दो। बस फिर क्या था, लगी युद्ध की तैयारियां होने। लड़ाई छिड़ने से एक रात पहले मैंने विजय का सारा बारूद गीला कर दिया। उधर लंका के राजा के लिए घास के अनगिनत सिपाही बना दिए। दोनों सेनाओं के सम्मुख होने पर विजय के सिपाहियों ने घास के बने हुए अनंत योद्धाओं को देखा तो उनके छक्के छोड़ गए। विजय ने गोले फेंकने का हुक्म दिया। बारूद गीली हो ही चुकी थी, तोपें आग कहां से देती। फल यह हुआ कि विजय की सेना को भागना ही पड़ा। राजा ने क्रोध करके उसका बड़ा अपमान किया, उसका इलाका छिन गया। इस समय वह बंदी खाने में कैद है। बस केवल यह काम शेष रह गया कि उसे बंदी खाने से निकालकर उसको पिता के घर पहुंचा दूं। फिर छुट्टी है, जो चाहे उसकी सहायता के लिए तैयार हूं। दूसरा, मेरा कार्य भी सिद्ध हो गया है, तुम्हारी सहायता की कोई आवश्यकता नहीं। तारा को पहले तो मोटा करके आलसी बनाया, फिर इतना लोभी बना दिया कि वह संसार भर का माल ले लेकर कोठरी भरने लगा। उसकी खरीद अभी तक जारी है। उसका सब धन खर्च हो गया और अब उधार रुपया लेकर माल ले रहा है। 1 सप्ताह में उसका सब माल सत्यानाश कर दूंगा और तब उसे सिवाय पिता की शरण जाने के और कोई उपाय न रहेगा। तीसरा, भाई, हमारा हाल तो बड़ा पतला है। पहले मैंने सुमंत के पीने के पानी में पेट में दर्द उत्पन्न करने वाली बूटी मिलाई, फिर खेत में जाकर धरती को ऐसा कड़ा कर दिया कि उस पर हल न चल सके। मैं समझता था कि पीड़ा के कारण वह खेत बाहने न आएगा, परंतु वह तो बड़ा ही मोह है। आया और हल चलाने लगा। हाय हाय करता जाता था, परंतु हल हाथ से न छोड़ता था। मैंने हल तोड़ दिया। वह घर जाकर दूसरा ले आया। मैंने धरती में घुसकर हल की आनी पकड़ ली। उसने ऐसा धक्का मारा कि मेरे हाथ कटते कटते बचे। उसने केवल एक टुकड़े के सिवाय बाकी सारा खेत बाह लिया है। यदि तुम मेरी सहायता न करोगे तो सारा खेल बिगड़ जाएगा, क्योंकि यदि वह इस प्रकार खेतों को बाहता और बोता रहा तो उसके भाई भूखे नहीं मर सकते। फिर बैर भाव किस भांति उत्पन्न हो सकता है। सुखपूर्वक उनका पालन पोषण करता रहेगा। पहला, कुछ चिंता नहीं, देखा जाएगा, घबराओ नहीं, कल अवश्य तुम्हारे पास आऊंगा। सुमंत हल चला रहा था। अचानक पैर एक झाड़ी में फंस गया। उसे अचंभा हुआ कि खेत में तो कोई झाड़ी न थी। ये कहां से आई? बात यह थी कि भूत ने झाड़ी बनाकर सुमंत की टांग पकड़ ली थी। सुमंत ने हाथ डालकर झाड़ी को जड़ से उखाड़ डाला। देखा तो उसमें काले रंग का एक भूत बैठा हुआ है। सुमंता, गला दबाकर बोला, दबाओ गला। भूता, मुझे छोड़ दो, मुझसे जो कहोगे वही करूंगा। सुमंता, तुम क्या कर सकते हो? भूता, सब कुछ। सुमंता, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, उसे अच्छा कर दो। भूता, बहुत अच्छा। भूत ने धरती में से 3 बूटियां लाकर एक बूटी सुमंत को खिला दी। दर्द बंद हो गया और दूसरी 2 बूटियां सुमंत को देकर बोला, जिसको एक बूटी खिला दोगे उसके सब रोग तत्काल दूर हो जाएंगे। अब मुझे जाने की आज्ञा दो, मैं फिर कभी ना आऊंगा। सुमंता, हाँ,
जाओ, परमात्मा तुम्हारा भला करे। परमात्मा का नाम सुनते ही भूत रसातल चला गया। केवल वहां एक छेद रह गया। सुमंत ने दूसरी 2 भूतियां पगड़ी में बांध ली और घर चला आया। देखा कि विजय और उसकी स्त्री आए हुए हैं। बड़ा प्रसन्न हुआ। विजय बोला, भाई सुमंत, जब तक मुझे नौकरी न मिले तुम हम दोनों को यहाँ रख सकते हो। सुमंत, क्यों नहीं, आपका घर है, आप आनंद से रहिए। भोजन करते समय विजय की सभ्य स्त्री पति से बोली कि सुमंत के शरीर से मुझे दुर्गंध आती है, इसे बाहर भेज दो। विजय, सुमंत, मेरी स्त्री कहती है कि तुम्हारे शरीर से दुर्गंध आती है, पास बैठा नहीं जाता, तुम बाहर जाकर भोजन कर लो। सुमंता, बहुत अच्छा, तुम्हें कष्ट न हो। दूसरे दिन विजय वाला भूत खेत में आकर सुमंत वाले भूत को खोजने लगा। कहीं पता नहीं मिला। खेत के एक कोने पर छेद दिखाई दिया। भूत जान गया कि साथी काम आया और खेत जुत चुका। क्या हुआ, चराबर में चलकर इस मूर्ख को देखता हूं। सुमंत के चराबर में पहुंचकर उसने इतना पानी छोड़ा कि सारी घास उसमें डूब गई। इतने में सुमंत वहां आकर हंसुए से घास काटने लगा। हंसुए का मुंह मुड़ गया, घास किसी तरह न कटती थी। सुमंत ने सोचा कि यहाँ वृथा समय गंवाने से क्या लाभ होगा, पहले हंसुआ तेज करना चाहिए। रहा काम, यह तो मेरा धर्म है, 1 सप्ताह क्यों न लग जाए, मैं घास काटे बिना यहाँ से चला जाऊं। मेरा नाम सुमंत नहीं। सुमंत घर जाकर हंसुआ ठीक कर लाया। भूत ने हंसुआ को पकड़ने का साहस किया, परंतु पकड़ न सका, क्योंकि सुमंत लगातार घास काटे जाता था। जब केवल घास का एक छोटा सा टुकड़ा शेष रह गया तो भूत भागकर उसमें जा छिपा। सुमंत कब रुकने वाला था, वह वहां पहुंचकर घास काटने लगा। भूत वहां से भागा। भागते समय उसकी पूंछ कट गई। भूत ने विचारा कि चलो जई के खेतों में चलें, देखें जई कैसे काटता है। वहां जाकर देखा तो जई कटी पड़ी है। भूत ने विचार किया कि यह मूर्ख बड़ा चांडाल है, दिन निकलने नहीं दिया, रात रात में सारी जई काट डाली। यह दुष्ट तो रात को भी काम में लगा रहता है। अच्छा, खलिहान में चलकर इसका भूसा सड़ाता हूं। भूत भागकर चरी में छिप गया। सुमंत गाड़ी लेकर चरी लादने के लिए खलिहान में पहुंचा। एक एक पूली उठाकर गाड़ी में रखने लगा कि एक पूला में से भूत निकल पड़ा। सुमंता, अरे दुष्ट, तू फिर आया? भूता, मैं दूसरा हूं, पहला मेरा भाई था। सुमंता, कोई हो, अब जाने न पाओगे। भूता, कृपा करके मुझे छोड़ दीजिए, आप जो आज्ञा दें वही करने को तैयार हूं। सुमंता, तुम क्या कर सकते हो? भूता, मैं भूसे के सिपाही बना सकता हूं। सुमंता, सिपाही क्या काम देते हैं? भूता, तुम उनसे जो चाहो सो काम करा सकते हो। सुमंता, वे गाना गा सकते हैं? धर्म सिंह नामी राजपूत राजपूताना की सेना में एक अफसर था। एक दिन माता की पत्री आई कि मैं बोही होती जाती हूँ, मरने से पहले एक बार तुम्हें देखने की अभिलाषा है, यहाँ आकर मुझे विदा कर आशीर्वाद लो और क्रियाकर्म करके आनंद पूर्वक नौकरी पर लौट जाना। तुम्हारे वास्ते मैंने एक कन्या खोज रखी है, वह बड़ी बुद्धिमती और धनवान है। यदि तुम्हें भय तो उससे विवाह करके सुखपूर्वक घर ही पर रहना। उसने सोचा, ठीक है, माता दिनों दिन दुर्बल होती जा रही है, संभव है कि फिर मैं उसके दर्शन न कर सकूं, इस कारण चलना ही ठीक है। कन्या यदि सुंदर हुई तो विवाह करने में क्या हानि है। वह सेनापति से छुट्टी लेकर साथियों से विदा हो चलने को प्रस्तुत हो गया। उस समय राजपूतों और मरहठों में युद्ध हो रहा था। रास्ते में सदैव भय रहता था। यदि कोई राजपूत अपना किला छोड़कर कुछ दूर बाहर निकल जाता था तो मरहठे उसे पकड़कर कैद कर लेते थे। इस कारण यह प्रबंध किया गया था कि सप्ताह में 2 बार सिपाहियों की एक कंपनी मुसाफिरों को एक किले से दूसरे किले तक पहुंचा आया करती थी। गर्मी की रात थी। दिन निकलते ही किले के नीचे असबाब की गाड़ियां लादकर तैयार हो गईं। सिपाही बाहर आ गए और सबने सड़क की राह ली। धर्म सिंह घोड़े पर सवार हो आगे चल रहा था। 16 मील का सफर था। गाड़ियां धीरे धीरे चलती थी। कभी सिपाही ठहर जाते थे, कभी गाड़ी का पहिया निकल जाता था तो कभी कोई घोड़ा अड़ जाता था। दोपहर लग चुकी थी। रास्ता आधा भी नहीं कटा था। गर्म रेत उड़ रही थी। धूप आग का काम कर रही थी। छाया कहीं नहीं थी। साफ मैदान था। सड़क पर न कोई वृक्ष न झाड़ी। धर्म सिंह आगे था और कभी कभी इस कारण ठहर जाता था कि गाड़ियां आकर मिल जाए। मन में विचारने लगा कि आगे क्यों न चलो, घोड़ा तेज है, यदि मरहठी धावा करेंगे तो घोड़ा दौड़ाकर निकल जाऊंगा। ये सोच ही रहा था कि चरण सिंह बंदूक हाथ में लिए उसके पास आया और बोला, आओ आगे चले।
इस समय बड़ी गर्मी है, भूख के मारे व्याकुल हो रहा हूं। सभी कपड़े पसीने में भीग रहे हैं। चरण सिंह भारी भरकम आदमी था, उसका मुंह लाल था। धर्म सिंह, तुम्हारी बंदूक भरी हुई है? चरण सिंह, हाँ भरी हुई है। धर्म सिंह, अच्छा चलो, पर बिछुड़ न जाना। ये दोनों चल दिए। बातें करते जाते थे, पर ध्यान दाएं बाएं था। साफ मैदान होने के कारण दृष्टि चारों ओर जा सकती थी। आगे चलकर सड़क दो पहाड़ियों के बीच से होकर निकलती थी। धर्म सिंह, उस पहाड़ी पर छककर चारों ओर देख लेना उचित है, ऐसा न हो कि अचानक महरट्ठे कहीं से आकर हमें पकड़ लें। चरण सिंह, अजी चले भी चलो। धर्म सिंह, नहीं, आप यहां ठहरिए, मैं जाकर देख आता हूं। धर्म सिंह ने घोड़ा पहाड़ी की ओर फेर दिया। घोड़ा शिकारी था, उसे पक्षी की भांति ले उड़ा। वह अभी पहाड़ी की चोटी पर नहीं पहुंचा था कि 100 कदम आगे 30 मरहट्ठे दिखाई पड़े। धर्म सिंह लौट पड़ा, परंतु मरहट्ठों ने उसे देख लिया और बंदूकें संभालकर घोड़े दौड़ा उस पर लपके। धर्म सिंह बेतहाशा नीचे उतरा और चरण सिंह को पुकार कर कहने लगा, बंदूकें तैयार रखो, और घोड़े से बोला, प्यारे अब समय है, देखना ठोकर न खाना, नहीं तो झगड़ा समाप्त हो जाएगा। एक बार बंदूक ले लेने दे, फिर मैं किसी के बांधने का नहीं। उधर चरण सिंह मरहट्ठों को देखकर घोड़े को चाबुक मार ऐसा भागा कि गर्दे में घोड़े की पूंछ ही पूंछ दिखाई दी, और कुछ नहीं। धर्म सिंह ने देखा कि बचने की आशा नहीं है, खाली तलवार से क्या बनेगा। वह किले की ओर भाग निकला, परंतु 6 मरहट्ठे उस पर टूट पड़े। धर्म सिंह का घोड़ा तेज था, पर उनके घोड़े उससे भी तेज थे। इस पर यह बात हुई कि वे सामने से आ रहे थे। धर्म सिंह चाहता था कि घोड़े की बाग मोड़कर उसे दूसरे रास्ते पर डाल दे, परंतु घोड़ा इतना तेज जा रहा था कि रुक नहीं सका। सीधा मरहट्ठों से जा टकराया। सजे घोड़े पर सवार, बंदूक उठाए, लाल दानी वाला एक मरहट्ठा दांत निकालता हुआ उसकी ओर लपका। धर्म सिंह ने कहा कि मैं इन दुष्टों को भली भांति जानता हूं, यदि वे मुझे जीता पकड़ लेंगे तो किसी कंधरा में फेंक कर कोड़े मारा करेंगे, इसलिए या तो आगे निकलो, नहीं तो तलवार से एक दो को एर कर दो। मरना अच्छा है, कैद होना ठीक नहीं। धर्म सिंह और मरहट्ठों में 10 हाथ का ही अंतर रह गया था कि पीछे से गोली चली। धर्म सिंह का घोड़ा घायल होकर गिरा और वह भी उसके साथ ही धरती पर आ रहा। धर्म सिंह उठना चाहता था कि 2 मरहट्ठे आकर उसकी मुस्कें कसने लगे। धर्म सिंह ने धक्का देकर उन्हें दूर गिरा दिया, परंतु दूसरों ने आकर बंदूक के कुंदों से उसे मारना शुरू किया और वह घायल होकर फिर पृथ्वी पर गिर पड़ा। मरहट्ठों ने उसकी मुस्कें कस ली, कपड़े फाड़ दिए, रुपया पैसा सब छीन लिया। धर्म सिंह ने देखा कि घोड़ा जहां गिरा था वहीं पड़ा है। एक मरहट्ठे ने पास जाकर जीन उतारनी चाहिए। घोड़े के सिर में एक छेद हो गया था, उसमें से काला रक्त बह रहा था। 2 हाथ इधर उधर की धरती कीचड़ हो गई थी। घोड़ा चित्त पड़ा, हवा में पैर पटक रहा था। मरहट्ठे ने गले पर तलवार फेंक दी, घोड़ा मर गया। उसने जीन उतार ली। लाल दानी वाला मरहट्ठा घोड़े पर सवार हो गया। दूसरों ने धर्म सिंह को उसके पीछे बिठाकर उसे उसकी कमर से बांध दिया और जंगल का रास्ता लिया। धर्म सिंह का बुरा हाल था, मस्तक फटा था, लहू बहकर आंखों पर जम गया था। उसको के मारे कंधा फटा जाता था, वह हिल नहीं सकता था। उसका सिर बार बार मरहट्ठे की पीठ से टकराता था। मरहट्ठे पहाड़ियों पर ऊपर नीचे होते हुए एक नदी पर पहुंचे। उसे पार करके एक घाटी मिली। धर्म सिंह यह जानना चाहता था कि वे किधर जा रही है, परंतु उसके नेत्र बंद थे, वह कुछ न कुछ देख सका। शाम होने लगी। मरहट्ठे दूसरी नदी पार करके एक पथरीली पहाड़ी पर छा गए। यहाँ धुआं और कुत्तों का भौंकना सुनाई दिया, मानो कोई बस्ती है। थोड़ी देर चलकर गांव आ गया। मरहट्ठों ने गांव छोड़ दिया। धर्म सिंह को एक और धरती पर बिठा दिया। बालक आकर उस पर पत्थर फेंकने लगे, परंतु एक मरहट्ठे ने उन्हें वहां से भगा दिया। लाल दाढ़ी वाले ने एक सेवक को बुलाया। वह दुबला पतला आदमी फटा हुआ कुर्ता पहने था। मरहट्ठे ने उससे कुछ कहा, वह जाकर बेड़ी उठा लाया। मरहट्ठों ने धर्म सिंह की मुस्कें खोलकर उसके पांव में बेड़ी डाल दी और उसे कोठरी में कैद करके ताला लगा दिया। उस रात धर्म सिंह जरा भी नहीं सोया। गर्मी की ऋतु में रातें छोटी होती हैं। शीघ्र प्रातःकाल हो गया। दीवार में एक झरोखा था, उसी से अंदर उजाला आ रहा था। झरोखे के द्वारा धर्म सिंह ने देखा कि पहाड़ी के नीचे एक सड़क उतरी है। दाईं ओर एक मरहट्ठे का झोपड़ा है, उसके सामने 2 पेड़ हैं। द्वार पर एक काला कुत्ता बैठा हुआ है, पास एक बकरी और उसके बच्चे पूंछ हिलाते फिर रहे हैं। एक स्त्री
चमकीले रंग की साड़ी पहने, पानी की गागर सिर पर धरे हुए एक बालक की उंगली पकड़े झोपड़े की ओर आ रही है। वह अंदर गई कि लाल दानी वाला मरहठा रेशमी कपड़े पहने, चांदी की मुट्ठी की तलवार लटकाए हुए बाहर आया और सेवक से कुछ बात करके चल दिया। फिर 2 बालक घोड़ों को पानी पिलाकर लौटते हुए दिखाई पड़े। इतने में कुछ बालक कोठरी के निकट आकर झरोखे में टहनियां डालने लगे। प्यास के मारे धर्म सिंह का कंठ सूखा जाता था। उसने उन्हें पुकारा, परंतु वे भाग गए। इतने में किसी ने कोठरी का ताला खोला। लाल दाढ़ी वाला मरहठा भीतर आया। उसके साथ एक नाटा पुरुष था। उसका सांवला रंग, निर्मल काले नेत्र, गोल कपोल, कतरी हुई महीन दाढ़ी थी। वह प्रसन्न मुख हंसोर था। यह पुरुष लाल दाढ़ी वाले मरहठे से बहुत ब्याह वस्त्र पहने हुए था। सुनहरी गोत लगी हुई नीले रंग की रेशमी अचकन थी। चांदी के म्यान वाली तलवार, कलाबत्तू का जूता था। लाल दाढ़ी वाला मरहठा कुछ बड़बड़ाता धर्म सिंह को कनखियों से देखता द्वार पर खड़ा रहा। सांवला पुरुष आकर धर्म सिंह के पास बैठ गया और आंखें मटकाकर जल्दी जल्दी अपनी मातृभाषा में कहने लगा, बड़ा अच्छा राजपूत है। धर्म सिंह ने एक अक्षर भी न समझा। हाँ, पानी मांगा। सांवला पुरुष हंसा। तब धर्म ने होठ और हाथों के संकेत से जताया कि मुझे प्यास लगी है। सांवले पुरुष ने पुकारा, सुशीला। एक छोटी सी कन्या दौड़ती हुई भीतर आई। 13 वर्ष की अवस्था, सामल्ला रंग, दुबली पतली, नेत्र काले और रसीले, सुंदर बदन, नीली साड़ी, गले में स्वर्ण हार पहने हुए। सांवले पुरुष की पुत्री मालूम पड़ती थी। पिता की आज्ञा पाकर वह पानी का एक लोटा ले आई और धर्मसिंह को भौचक्की होकर देखने लगी कि वह कोई वंचर है। फिर खाली लोटा लेकर सुशीला ने ऐसी छलांग मारी कि सांवला पुरुष हंस पड़ा। तब पिता के कहने से कुछ रोटी ले आई। इसके पीछे वे सब बाहर चले गए और कोठरी का ताला बंद कर दिया। कुछ देर पीछे एक सेवक आकर मराठी में कुछ कहने लगा। धर्म ने समझा कि कहीं चलने को कहता है। वह उसके पीछे हो लिया। बैरी के कारण लंगड़ाकर चलता था। बाहर आकर धर्म ने देखा कि 10 घरों का एक गांव है। एक घर के सामने 3 लड़के 3 घोड़े पकड़े खड़े हैं। सांवला पुरुष बाहर आया और धर्म को भीतर आने को कहा। धर्म भीतर चला गया। देखो कि मकान स्वच्छ है, गोबरी फिरी हुई है। सामने की दीवार को आगे गद्दा बिछा हुआ है, तकिए लगे हुए हैं। दाई बाई दीवारों पर पर्दे गिरे हुए हैं। उन पर चांदी के काम की बंदूकें, पिस्तौलें और तलवारें लटकी हुई है। गद्दी पर 5 मरहट्ठे बैठे हैं। एक सांवला पुरुष, दूसरा लाल दानी वाला और 3 अतिथि, सब भोजन कर रहे हैं। धर्म सिंह धरती पर बैठ गया। भोजन से निश्चिंत होकर एक मरहठा बोला, देखो राजपूत, तुम्हें दयाराम ने पकड़ा है, सांवले पुरुष की ओर उंगली करके, और संपतराव के हाथ बेच डाला है। अतएव अब संपतराव तुम्हारा स्वामी है। धर्म सिंह कुछ न बोला। संपतराव हंसने लगा। मरहठा, वही यह कहता है कि तुम घर से रुपये मनवा लो, दंड दे देने पर तुमको छोड़ दिया जाएगा। धर्म सिंह, कितने रुपए? मरहठा, 3000। धर्म सिंह, मैं 3000 नहीं दे सकता। मरहठा, कितना दे सकते हो? धर्म सिंह, 500। ये सुनकर मरहट्ठे सिर पिटाए। संपतराव दयाराम से तकरार करने लगा और इतनी जल्दी जल्दी बोलने लगा कि उसके मुंह से झाग निकल आया। दयाराम ने आंखें नीची कर ली। थोड़ी देर में मरहट्ठे शांत हुए और फिर मोलतोल करने लगे। एक मरहट्ठी ने कहा, 500 रुपये से काम नहीं चल सकता। दयाराम को संपतराव का रुपया देना है। 500 रुपये में तो संपतराव ने तुम्हें मोल ही लिया है। 3000 से कम नहीं हो सकता। यदि रुपया न मंगाओगे तो तुम्हें कोड़े मारे जाएंगे। धर्म ने सोचा कि जितना डरोगे यह दुष्ट उतना ही डराएंगे। वह खड़ा होकर बोला, इस भल्ले मानुस से कह दो कि यदि मुझे कोड़ों का भय दिखाएगा तो मैं घर वालों को कुछ नहीं लिखूंगा। मैं तुम चांडालों से नहीं डरता। संपतराव, अच्छा 1000 मंगाओ। धर्म सिंह, 500 से 1 कौड़ी ज्यादा नहीं। यदि तुम मुझे मार डालोगे तो इस 500 से भी हाथ धो बैठोगे। ये सुनकर मरहट्ठे आपस में सलाह करने लगे। इतने में एक सेवक एक मनुष्य को लिए हुए भीतर आया। यह मनुष्य मोटा था, नंगे पैर, बेड़ी पड़ी हुई। धर्म सिंह उसे देखकर चकित हो गया। वे पुरुष चरण सिंह था। सेवक ने चरण सिंह को धर्म के पास बैठा दिया। वे एक दूसरे से अपनी विथा करने लगे। धर्म सिंह ने अपना वृत्तांत कह सुनाया। चरण सिंह बोला, मेरा घोड़ा अड़ गया, बंदूक रंजक चाट गई और संपतराव ने मुझे पकड़ लिया। संपतराव, फिर? अब तुम दोनों एक ही स्वामी के वश में हो। जो पहले रुपया दे देगा वही छोड़ दिया जाएगा। धर्म सिंह की ओर देखकर, देखा
तुम कैसे क्रोधी हो और तुम्हारा साथी कैसा सुशील है। उसने 5,000 रुपये भेजने को घर लिख दिया है, इस कारण उसका पालन पोषण भली भांति किया जाएगा। धर्म सिंह: मेरा साथी जो चाहे सो करे, वह धनवान है और मैं तो 500 रुपये से अधिक नहीं दे सकता, चाहे मारो चाहे छोड़ो। मरहठे चुप हो गए। संपतराव झट से कलमदान उठा लाया, कागज कमल दबात निकालकर धर्म की पीठ ठोंक उसे लिखने को कहा। वह 500 रुपये लेने पर राजी हो गया था। धर्म सिंह: जरा ठहरो, देखो हमारा पालन पोषण भली भांति करना, हमें एक साथ रखना, जिससे हमारा समय अच्छी तरह कट जाए। बेड़ियां भी निकाल दो। संपतराव: जैसा चाहे वैसा भोजन करो, बेड़ियां नहीं निकाल सकता, शायद तुम भाग जाओ। हाँ, रात को निकाल दिया करूंगा। धर्म सिंह ने पत्र लिख दिया, परंतु पता सब झूठ लिखा, क्योंकि मन में निश्चय कर चुका था कि कभी न कभी भाग जाऊंगा। तब मरहठों ने चरण सिंह और धर्म सिंह को एक कोठरी में पहुंचाकर एक लोटा पानी, कुछ बाजरे की रोटियां देकर ऊपर से ताला बंद कर दिया। धर्म सिंह और चरण सिंह को इस प्रकार रहते रहते 1 महीना गुजर गया। संपतराव उनको देखकर सदैव हंसता रहता था, पर खाने को बाजरे की अधपकी रोटी के सिवाय और कुछ न देता था। चरण सिंह उदास रहता और कुछ न करता। दिन भर कोठरी में पड़ा सोया रहता और दिन गिनता रहता था कि रुपया कब आए कि छूट कर अपने घर पहुंचो। धर्म तो जानता था कि रुपया कहां से आना है। जो कुछ घर भेजता था, माता उसी पर निवार करती थी। वह बेचारी 500 रुपये कैसे भेज सकती है। ईश्वर की दया होगी तो मैं भाग जाऊंगा। वह घात में लगा हुआ था। कभी सीटी बजाता हुआ गांव का चक्कर लगाता, कभी बैठकर मिट्टी के खिलौने और टोकरियां बनाता। वह हाथों का चतुर था। एक दिन उसने एक गुड़िया बनाकर छत पर रख दी। गांव की स्त्रियां जब पानी भरने आई तो सुशीला ने उनको बुलाकर गुड़िया दिखलाई। वे सब हंसने लगी। धर्म सिंह ने गुड़िया सबके आगे कर दी, परंतु किसी ने नहीं ली। वह उसे बाहर रखकर कोठरी में चला गया कि देखें क्या होता है। सुशीला गुड़िया उठाकर भाग गई। अगले दिन धर्म ने देखा कि सुशीला द्वार पर बैठी गुड़िया के साथ खेल रही है। एक बुई आई, उसने गुड़िया छीनकर तोड़ डाली। सुशीला भाग गई। धर्म सिंह ने और गुड़िया बनाकर सुशीला को दे दी। फल यह हुआ कि वह एक दिन छोटा सा लौटा लाई, भूमि पर रखा और धर्म को दिखाकर भाग गई। धर्म ने देखा तो उसमें दूध था। अब सुशीला नित्य अच्छे अच्छे भोजन लाकर धर्म को देने लगी। एक दिन आंधी आई, 1 घंटा मूसलाधार में ही बरसा। नदियां नाले भर गए। बांध पर 7 फुट पानी छाया। जहां तहां झरने झरने लगे। धार ऐसी प्रबल थी कि पत्थर लोके जाते थे। गांव की गलियों में नदियां बहने लगी। आंधी थम जाने पर धर्म सिंह ने संपतराव से चाकू मांगकर एक पहिया बना, उसके दोनों ओर 2 गोड़ियां बांधकर पहिए को पानी में छोड़ दिया। वह पानी के बल से चलने लगा। सारा गांव इकट्ठा हो गया और घोड़ियों को नाचते देखकर तालियां बजाने लगा। संपतराव के पास एक पुरानी बिगड़ी हुई घड़ी पड़ी थी। धर्म सिंह ने उसे ठीक कर दिया। उसके पीछे और लोग अपने घंटे, पिस्तौल, घड़ियां ला लाकर धर्म से ठीक कराने लगे। इस कारण संपतराव ने प्रसन्न होकर धर्म सिंह को एक चिमटी, एक बर्मी और एक रेती दे दी। एक दिन एक मरहठा रोगी हो गया। सब लोग धर्म सिंह के पास आकर दवा दारू मांगने लगे। धर्म कुछ वैद्य तो था ही नहीं, पर उसने पानी में रेता मिलाकर कुछ मंत्र सब यारार कर कहा कि जाओ ये पानी रोगी को पिला दो। पानी पिलाने पर रोगी चंगा हो गया। धर्म के भाग्य अच्छे थे। अब बहुत से मरहठे उसके मित्र बन गए। हाँ, कुछ लोग अब भी उस पर संदेह करते थे। दयाराम धर्म सिंह से चिता था। जब उसे देखता मुंह फेर लेता। पहाड़ी के नीचे एक और मधो रहता था। मंदिर में आने के समय धर्म सिंह उसे देखा करता था। यह मढ़ो नाता था। दही मूछ बर्फ की भांति श्वेत, मुंह लाला, उसमें झुर्रियां पड़ी हुई, नाक नुकीली, नेत्र निर्दयी, 2 दांतों के सिवाय सब दांत टूटे हुए। वही लकड़ी टेकता, चारों ओर भेड़िए की तरह झांकता हुआ मंदिर में जाने के समय जब कभी धर्म सिंह को देख पाता था तो जलकर राख हो जाता और मुंह फेर लेता था। एक दिन धर्म सिंह मधो का घर देखने के लिए पहाड़ी के नीचे उतरा। कुछ दूर जाने पर एक बगीचा मिला। चारों ओर पत्थर की दीवार बनी हुई थी। बीच में मेवे के वृक्ष लगे हुए थे। वृक्षों में एक झोपड़ा था। धर्म सिंह आगे बढ़कर देखना चाहता था कि उसकी बेड़ी खड़की। मधो चौंका। कमर से पिस्तौल निकालकर उसने धर्म सिंह पर गोली चलाई, पर वह दीवार की ओट में हो गया। मधो को आकर संपतराव से कहते सुना कि धर्म सिंह बड़ा दुष्ट है। संपतराव ने धर्म को बुलाकर पूछा,
तुम मधो के घर क्यों गए थे? धर्म सिंह न बोला, मैंने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, मैं केवल यह देखने लगा था कि वह मधो कहाँ रहता है। संपत ने मधो को शांत करने का बहुत यत्न किया, पर वह बड़बड़ाता ही रहा। धर्म सिंह केवल इतना ही समझ सका कि मधो यह कह रहा है कि राजपूतों का गांव में रहना अच्छा नहीं, उन्हें मार देना चाहिए। मधो चल दिया तो धर्म सिंह ने संपतराव से पूछा कि मधो कौन है? संपतराव, यह बड़ा आदमी है, इसने बहुत राजपूत मारे हैं। पहले यह बड़ा धनाय था, इसके 3 स्त्रियां और 8 पुत्र थे, सब एक ही गांव में रहा करते थे। एक दिन राजपूतों ने धावा करके गांव जला दिया। इसके 7 पुत्र तो मर गए, 8वां कैद हो गया। यह मधो राजपूतों के पास जाकर और उनके संग रहकर अपने पुत्र की खोज लगाने लगा। अंत में उसे पाकर अपने हाथ से उसका वध करके भाग आया, फिर विरक्त होकर तीर्थयात्रा को चला गया। अब यह पहाड़ी के नीचे रहता है। ये मधो कहता था कि तुम्हें मार डालना उचित है, परंतु मैं तुमको मार नहीं सकता, फिर रुपया कहां से मिलेगा? इसके सिवाय मैं तुम्हें यहां से जाने भी न दूंगा। इस तरह धर्म यहां 1 महीना रहा। दिन को वह इधर उधर फिरा करता या कोई चीज बनाता, लेकिन रात को वह दीवार में छेद किया करता। दीवार पत्थर की थी, खोदना सहज नहीं था, लेकिन वह पत्थरों को रेती से काटता था। यहां तक कि अंत में उसने अपने निकलने भर को एक छेद बना लिया। बस अब उसे यह चिंता हुई कि रास्ता मालूम हो जाए। एक दिन संपतराव शहर गया हुआ था। धर्म सिंह भोजन करके तीसरे पहर रास्ता देखने की इच्छा से सामने वाली पहाड़ी की ओर चल दिया। संपतराव बाहर जाते समय अपने पुत्र से सदैव कह जाया करता था कि धर्म सिंह को आंखों से परे न होने देना। इस कारण बालक उसके पीछे दौड़ा और चिल्लाकर कहने लगा, मत जाओ, मेरे पिता की आज्ञा नहीं है। यदि तुम नहीं लौटोगे तो मैं गांव वालों को बुला लूंगा। धर्म सिंह बालक को फुसलाने लगा, मैं दूर नहीं जाता, केवल उस पहाड़ी पर जाने की इच्छा है। रोगियों के वास्ते मुझे एक बूटी की जरूरत है, तुम भी साथ चलो। बैड़ी के होते कैसे भागूंगा? असंभव है। आओ, कल मैं तुमको तीर्थमान बना दूंगा। बालक मान गया। पहाड़ी की चोटी कुछ दूर न थी। बेड़ी के कारण चलना कठिन था, परंतु ज्योंतियों करके धर्म सिंह चोटी पर पहुंचकर चारों ओर देखने लगा। दक्षिण दिशा में एक घाटी दिखाई दी, उसमें घोड़े चल रहे थे। घाटी के नीचे एक गांव था, उससे परे एक ऊंची पहाड़ी थी, फिर एक और पहाड़ी थी। इन पहाड़ियों के बीचों बीच जंगल था, उससे परे पहाड़ थे, एक से एक ऊंचे। पूर्व और पश्चिम दिशा में भी ऐसी ही पहाड़ियां थी। कंधराव में से जा तहां गांवों का धुआं उठ रहा था। वास्तव में यह मरहठों का देश था। उत्तर की ओर देखा तो पैरों तले एक नदी बह रही है और वही गांव है जिसमें वह रहा करता था। गांव के चारों ओर बगीचे लगे हुए थे और स्त्रियां नदी पर बैठी वस्त्र धो रही थी और ऐसी जान पड़ती थी मानो गुड़िया बैठी है। गांव से परे एक पहाड़ी थी, परंतु दक्षिण दिशा वाली पहाड़ी से नीचे। उससे परे 2 पहाड़ियां और थी, उन पर घना जंगल था। इनके बीच में मैदान था। मैदान के पार बहुत दूर पर कुछ धुआंसा दिखाई दिया। अब धर्म सिंह को याद आया कि किले में रहते हुए सूर्य कहां से उदय होता और कहां अस्त हुआ करता था। उसे निश्चय हो गया कि धुएं का बादल हमारा किला है और उसी मैदान में से जाना होगा। अंधेरा हो गया, मंदिर का घंटा बजने लगा। पशु घर लौट आए। धर्म सिंह भी अपनी कोठरी में आ गया। रात अंधेरी थी। उसने उसी रात भागने का विचार किया, पर दुर्भाग्य से संध्या समय मरहठी घर लौट आए। आज उसके साथ एक मुर्दा था। मालूम होता था कि कोई मरहठा युद्ध में मारा गया है। मरहठे उस शव को स्नान कराकर श्वेत वस्त्र लपेट अर्थी बना राम नाम सत्य कहते हुए गांव से बाहर जाकर शमशान भूमि में दाह करके घर लौट आए। 3 दिन उपवास करने के बाद चौथे दिन बाहर चले गए। संपतराव घर ही में रहा। रात अंधेरी थी, शुक्ल पक्ष अभी लगा ही था। धर्म सिंह ने सोचा कि रात को भागना ठीक है। चरण सिंह से कहा, भाई चरण सुरन तैयार है, चलो भाग चलें। चरण सिंह भयभीत होकर, रास्ता तो जानते ही नहीं, भागेंगे कैसे? धर्म सिंह, रास्ता मैं जानता हूं। चरण सिंह, माना कि तुम रास्ता जानते हो, परंतु एक रात में किले तक नहीं पहुंच सकते। धर्म सिंह, यदि किले तक नहीं पहुंच सकेंगे तो रास्ते में कहीं जंगल में छिपकर दिन काट लेंगे। देखो, मैंने भोजन का प्रबंध भी कर लिया है। यहाँ पड़े पड़े सड़ने में क्या लाभ है? यदि घर में रुपया ना आया तो क्या बनेगा? राजपूतों ने एक मरहठा मार डाला है, इस कारण यह सब बहुत बिगड़े हुए हैं। भागना ही उचित है। चरण सिंह, अच्छा चलो। गांव में जब सन्नाटा हो गया तो धर्म सिंह सुरंग से बाहर निकल आया, पर चरण सिंह के पैर से एक पत्थर गिर पड़ा।
धमाका हुआ तो संपतराव का कुत्ता भौंका, लेकिन धर्म सिंह ने उसे पहले ही हिला लिया था। उसका शब्द सुनकर वह चुप हो गया। रात अंधेरी थी, तारे निकले हुए थे, चारों ओर सन्नाटा था, घाटियां धुंध से ढकी हुई थी। चलते चलते रास्ते में किसी छत पर से एक मधो के राम नाम जपने की आवाज सुनाई दी। दोनों दुबक गए। थोड़ी देर में फिर सन्नाटा छा गया, तब वे आगे बढ़े। धुंध बहुत छा गई। धर्म सिंह तारों की ओर देखकर राह चलने लगा। ठंड के कारण चलना सहज न था। धर्म सिंह कूदता फांदता चला जाता था। चरण सिंह पीछे रहने लगा। चरण सिंह, भाई धर्म, जरा ठहरो, जूतों ने मेरे पैरों में छाले डाल दिए। धर्म सिंह, जूते निकालकर फेंक दो, नंगे पैर चलो। चरण सिंह ने जूते निकालकर फेंक दिए। पत्थरों ने उसके पांव घायल कर दिए। वह ठहर ठहर चलने लगा। धर्म सिंह, देखो चरण, पांव तो फिर चंगे हो जाएंगे, पर यदि मरहठों ने आ पकड़ा तो फिर समझ लो कि जान गई। चरण सिंह चुप होकर पीछे चलने लगा। थोड़ी दूर जाने पर धर्म सिंह बोला, हाय हाय, हम रास्ता भूल गए, हमें तो बाईं ओर की पहाड़ी पर चढ़ना चाहिए था। चरण सिंह, ठहरो, दम जरा लेने दो, मेरे पैर घायल हो गए हैं, देखो रक्त बह रहा है। धर्म सिंह, कुछ चिंता नहीं, ये सब ठीक हो जाएंगे, तुम चले चलो। वे लौटकर बाईं ओर की पहाड़ी पर छा गए। आगे जंगल मिला। झाड़ियों ने उनके सब वस्त्र फाड़ डाले। इतने में कुछ आहट हुई। वे डर गए। समीप जाने पर मालूम हुआ कि 12 सिंगा भागा जा रहा है। प्रातःकाल होने लगा। किला यहां से अभी 7 मील पर था। मैदान में पहुंचकर चरण सिंह बैठ गया और बोला, मेरे पांव थक गए, मैं अब नहीं चल सकता। धर्म सिंह क्रोध से, अच्छा तो राम राम, मैं अकेला ही चलता हूं। चरण सिंह उठकर साथ हो लिया। 3 मील चलने पर अचानक सामने से घोड़े की टाप सुनाई दी। वे भागकर जंगल में घुस गए। धर्म सिंह ने देखा कि घोड़े पर छा हुआ एक मरहठा जा रहा है। जब वह निकल गया तो धर्म बोला कि भगवान ने बड़ी दया की कि उसने हमें नहीं देखा। चरण भाई, अब चलो। चरण सिंह, मैं नहीं चल सकता, मुझ में ताकत नहीं। चरण सिंह मोटा आदमी था। ठंड के मारे उसके पैर अकड़ गए। धर्म सिंह उसे उठाने लगा तो चरण सिंह ने चीख मारी। धर्म सिंह, है यह क्या? मरहठा तो अभी पास ही जा रहा है, कहीं सुन न ले। अच्छा, यदि तुम नहीं चल सकते हो तो मेरी पीठ पर बैठ जाओ। धर्म सिंह ने चरण सिंह को पीठ पर बिठलाकर किले की राह ली। धर्म सिंह, भाई चरण सिंह, सीधी तरह बैठे रहो, गला क्यों घोटते हो? अब उधर की बात सुनिए। मरहठी ने चरण सिंह का शब्द सुन लिया। उसने गोली चलाई परंतु खाली गई। मरहठा दूसरे साथियों को लेने के लिए घोड़ा दौड़ाकर चल दिया। धर्म सिंह, चरण, मालूम होता है कि उस दुष्ट ने तुम्हारी आवाज सुन ली। वह अपने साथियों को बुलाने गया है। यदि उसके आने से पहले पहले हम दूर नहीं निकल जाएंगे तो समझो कि जान गई। मन में, ये बोझा मैंने क्यों उठाया? यदि मैं अकेला होता तो अब तक कभी का निकल गया होता। चरण सिंह, तुम अकेले चले जाओ, मेरे कारण प्राण क्यों खोते हो? धर्म सिंह, कदापि नहीं, साथी को छोड़कर चल देना धर्म के विरुद्ध है। धर्म सिंह फिर चरण सिंह को कंधे पर लादकर चलने लगा। आधा मील चलने पर एक झरना मिला। धर्म सिंह बहुत थक गया था। चरण सिंह को कंधे से उतारकर विश्राम करने लगा। पानी पीना ही चाहता था कि पीछे से घोड़ों की टापें सुनाई दी। दोनों भागकर झाड़ियों में छिप गए। मरहठे ठीक वहीं आकर ठहरे जहां दोनों छिपे हुए थे। उन्होंने सूंघ लेने को कुत्ता छोड़ा। फिर क्या था, दोनों पकड़े गए। मरहठों ने दोनों को घोड़ों पर लाद लिया। राह में संपतराव मिल गया। अपने कैदियों को पहचाना। तुरंत उन्हें अपने साथ वाले घोड़ों पर बैठाया और दिन निकलते निकलते वे सब ग्राम में पहुंच गए। उसी समय मधो भी वहां आ गया। सब मरहठी विचार करने लगे कि क्या किया जाए। मधो ने कहा कि कुछ मत करो, इन दोनों का तुरंत वध कर दो। संपतराव, मैंने तो उन पर रुपया लगाया है, मार कैसे डालूं? मधो, राजपूतों को पालना पाप है, वे तुम्हें सिवाय दुख के और कुछ न देंगे, मारकर झगड़ा समाप्त करो। मरहठे इधर उधर चले गए। संपतराव धर्म सिंह के पास आया और बोला, देखो धर्म सिंह, 15 दिन के अंदर यदि रुपया न आया और तुमने फिर भागने का साहस किया तो मैं तुम्हें अवश्य मार डालूंगा, इसमें संदेह नहीं। अब शीघ्र घर वालों को पत्र लिख डालो कि तुरंत रुपया भेज दे। दोनों ने पत्र लिख दिए। फिर वे पहले की भांति कैद कर दिए गए, परंतु कोठरी में नहीं, अब की बार 6 हाथ चौड़े गड्ढे में बंद किए गए। अब उन्हें अत्यंत कष्ट दिया जाने लगा। न बाहर जा पाते थे
न बेड़ियां निकाली जाती थी। कुत्तों के समान अधपकी रोटी, एक लोटे में पानी पहुंचा दिया जाता था और कुछ नहीं। गड़ा सीला था, उसमें अंधेरा और अति दुर्गंध थी। चरण सिंह का सारा शरीर सूख गया। धर्म सिंह मनमलिन तनछीन रहने लगा। करे तो क्या करे। धर्म एक दिन बहुत उदास बैठा था कि ऊपर से रोटी गिरी। देखा तो सुशीला बैठी हुई है। धर्म सिंह ने सोचा, क्या सुशीला इस काम में मेरी सहायता कर सकती है? अच्छा, इसके लिए कुछ खिलौने बनाता हूं। कल जब आएगी तब इसे देकर फिर बात करूंगा। दूसरे दिन सुशीला नहीं आई। धर्म सिंह के कान में घोड़ों के टापों की आवाज आई। कई आदमी घोड़ों पर सवार उधर से निकल गए। वे सब बातें करते जाते थे। धर्म सिंह को और तो कुछ न समझ में आया। हाँ, राजपूत शब्द बार बार सुनाई दिया। इससे उसने अनुमान किया कि राजपूतों की सेना कहीं निकट आ पहुंची है। तीसरे दिन सुशीला फिर आई और 2 रोटियां घी में फेंक दी। तब धर्म सिंह बोला, तो कल क्यों नहीं आई? देख, मैंने तेरे वास्ते ये खिलौने बनाए हैं। सुशीला, खिलौने लेकर क्या करूंगी? मुझे खिलौने नहीं चाहिए। उन्होंने तुम्हें मार डालने का विचार कल पक्का कर लिया है। सब मरहठी इकट्ठे हुए थे, इसी कारण मैं कल नहीं आ सकी। धर्म सिंह, कौन मारना चाहता है? सुशीला, मेरा पिता। बूढ़ों ने यह सलाह दी है कि राजपूतों की सेना निकट आ गई है, तुम्हें मार डालना ही ठीक है। मुझे तो यह सुनकर रोना आता है। धर्म सिंह, यदि तुम्हें दया आती है तो एक बांस ला दो। सुशीला, यह नहीं हो सकता। धर्म सिंह, सुशीला, दया कर, मैं हाथ जोड़कर कहता हूं कि एक बांस ला दो। सुशीला, बांस कैसे लाऊं? वे सब घर पर बैठे हैं, देखे लेंगे। यह कहकर वह चली गई। सूर्य अस्त हो गया, तारे चमकने लगे। चांद अभी नहीं निकला था। मंदिर का घंटा बजा, बस फिर सन्नाटा हो गया। धर्म सिंह इस विचार में बैठा था कि सुशीला बांस लाएगी अथवा नहीं। अचानक ऊपर से मिट्टी गिरने लगी। देखा तो सामने की दीवार में बांस लटक रहा है। धर्म सिंह बहुत प्रसन्न हुआ। उसने बांस को नीचे खींच लिया। बाहर आकाश में तारे चमक रहे थे। गर्ती के किनारे पर मुंह रखकर धीरे से सुशीला ने कहा, धर्म सिंह, सिवाय 2 के और सब बाहर चले गए हैं। धर्म सिंह ने चरण सिंह से कहा, भाई चरण, आओ एक बार फिर यत्न कर देखें, हिम्मत न हारो। चलो, मैं तुम्हारी सहायता करने को तैयार हूं। चरण सिंह, मुझमें तो करवट लेने की शक्ति नहीं, चलना तो एक और रहा, मैं नहीं भाग सकता। धर्म सिंह, अच्छा, राम राम, परंतु मुझे निर्दयी मत समझना। धर्म सिंह चरण सिंह से गले मिला। बांस का एक सिरा सुशीला ने पकड़ा, दूसरा सिरा धर्म सिंह ने। इस भांति वह बाहर निकल आया। धर्म सिंह, सुशीला, तुम्हें भगवान कुशल से रखे, मैं जन्म भर तुम्हारा जस गाऊंगा। अच्छा, जीती रहो, मुझे भूल मत जाना। धर्म सिंह ने थोड़ी दूर जाकर पत्थरों से बेड़ी तोड़ने का बहुत ही यत्न किया, पर वह न टूटी। वह उसे हाथ में उठाकर चलने लगा। वह चाहता था कि चंद्रमा उदय होने से पहले जंगल में पहुंच जाए, परंतु पहुंच न सका। चंद्रमा निकल आया, चारों ओर उजाला हो गया, पर सौभाग्य से जंगल में पहुंचने तक राह में कोई न मिला। धर्म सिंह फिर बेड़ी तोड़ने लगा, पर सारा यत्न निष्फल हुआ। वह थक गया, हाथ पांव घायल हो गए। विचारने लगा, अब क्या करूं? बस चलो, ठहरने का काम नहीं। यदि एक बार बैठ गया तो फिर उठना कठिन हो जाएगा। माना कि प्रातःकाल से पहले किले में नहीं पहुंच सकता। न सही, दिन भर जंगल में काट दूंगा, रात आने पर फिर चल दूंगा। सहसा पास से 2 मरहट्टे निकले। वह झट झाड़ी में छिप गया। चांद फीका पड़ गया, सवेरा होने लगा। जंगल पीछे छूट गया, साफ मैदान आ गया, किला दिखाई देने लगा। बाईं ओर देखने पर मालूम हुआ कि थोड़ी दूर पर कुछ राजपूत सिपाही खड़े हैं। धर्म सिंह मग्न हो गया और बोला, अब क्या है, परंतु ऐसा ना हो कि मरहट्टे पीछे से आ पकड़ें, मैं सिपाहियों तक न पहुंच सकूं। इस कारण जितना भागा जाए भागो। इतने में बाईं ओर 200 कदम की दूरी पर कुछ मरहट्टे दिखाई दिए। धर्म निराश हो गया, चिल्ला उठा, भाइयों दौड़ो दौड़ो, मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। राजपूत सिपाहियों ने धर्म सिंह की पुकार सुन ली। मरहट्टे समीप थे, सिपाही दूर थे। वे दौड़े। धर्म सिंह भी बेड़ी उठाकर भाइयों भाइयों कहता हुआ ऐसा भागा कि झट सिपाहियों से जा मिला। मरहट्टे डरकर भाग गए। राजपूत पूछने लगे कि तुम कौन हो और कहां से आए हो, परंतु धर्म सिंह घबराया हुआ भाइयों भाइयों पुकारता चला जाता था। निकट आने पर सिपाहियों ने उसे पहचान लिया। धर्म सिंह सारा वृत्तांत कहकर बोला, भाइयों, इस तरह मैं घर गया और विवाह किया। विधाता की यही लीला थी। 1 महीना पीछे 5000 मुद्रा देकर चरण सिंह छूटकर किले में आया।
वह उस समय अधमुए के समान हो रहा था। एक बार एक शहर में एक बहुत बड़ा डॉक्टर रहता था। वह अपनी पत्नी और एक छोटे बेटे को छोड़कर मर गया। जब वह बेटा बड़ा हो गया तो उसकी मां ने उसके पिता की इच्छा के अनुसार उसका नाम हसीबो करीमुद्दीन रखा। जब हसीबो ने स्कूल में पढ़ना लिखना सीख लिया तब उसकी मां ने उसको एक दर्जी के पास सिलाई का काम सीखने के लिए भेजा, पर वह दर्जी का काम नहीं सीख सका। फिर उसकी मां ने उसको एक चांदी की चीजें बनाने वाले के पास भेजा, पर वह काम भी नहीं सीख सका। इसके बाद वह कई और जगह भी कुछ कुछ काम सीखने के लिए गया, पर वह वहां भी कुछ नहीं सीख सका। तब उसकी मां ने कहा कि वह अब कुछ दिन घर बैठे। यह उसको ठीक लगा। एक दिन हसीबो ने अपनी मां से पूछा कि उसके पिता क्या काम करते थे, तो उसकी मां ने उसको बताया कि वह एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर थे। तो फिर उनकी किताबें कहाँ हैं? मां बोली, काफी दिनों से मैंने उनको देखा नहीं है, पर वे यहीं कहीं होंगी, शायद पीछे पड़ी होंगी। देख लो। उसने उनको इधर उधर ढूंढा। काफी देर तक ढूंढने के बाद आखिर में वे किताबें उसको मिल गई, पर वे करीब करीब सारी की सारी कीड़ों ने खा ली थी और वह उनमें से बहुत कम पढ़ सका। एक दिन उनके 4 पड़ोसी उनके घर आए और उसकी मां से कहा कि अपने बेटे को हमारे साथ जंगल में लकड़ी काटने के लिए भेज दो। वे लोग वहीं पास में ही काम करते थे। वे जंगल से लकड़ी काटते थे, गधों पर लादते थे और शहर जाकर उसे बेच देते थे। लोग उस लकड़ी से आग जलाते थे। उसकी मां ने हाँ कर दी और कहा, कल मैं उसके लिए एक गड्ढा खरीद दूंगी और फिर वह तुम्हारे साथ तुम्हारे काम धंधे में लग जाएगा। अगले दिन हसीबो की मां ने उसके लिए एक गड्ढा खरीद दिया और वह अपने गड्ढे को लेकर उन 4 आदमियों के साथ लकड़ी काटने चला गया। उस दिन उन लोगों ने बहुत काम किया और बहुत सारा पैसा कमाया। यह सब 6 दिनों तक चला, पर 7वें दिन बहुत तेज बारिश हो गई और उन सबको बारिश से भीगने से बचने के लिए एक गुफा में जाना पड़ा। हसीबो गुफा में एक तरफ अकेला बैठा था। उसके पास कुछ करने को तो था नहीं। सुबह एक पत्थर उठाकर उसे जमीन पर मारने लगा। उसने वह पत्थर 2-4 बार ही मारा था कि उसको वहां से कुछ ऐसी आवाज आई जैसी कि खोखली जमीन पर मारने पर आती है। उसने अपने साथियों को आवाज लगाई और बोला कि ऐसा लगता है कि यहाँ कोई छेद है। पहले तो किसी ने उसकी आवाज ही नहीं सुनी, पर जब उसने दोबारा आवाज लगाई तो वे लोग आए और यह जानने के लिए कि वह खोखली जमीन की आवाज कहां से आ रही थी, उन्होंने वहां खोदना शुरू किया। वे लोग बहुत देर तक नहीं खोद पाए थे कि उनको कुएं की तरह का एक बहुत बड़ा गड्ढा दिखाई दिया जो शहद से भरा था। उस दिन उन्होंने कोई लकड़ी नहीं काटी, बल्कि सारा दिन शहद इकट्ठा करने और उसको बेचने में ही लगा दिया। सारा शहद जल्दी से जल्दी निकालने के चक्कर में उन्होंने हसीबो को उस शहद के कुएं में नीचे उतार दिया और उससे शहद ऊपर देने के लिए कहा, और वे खुद उस शहद को बर्तनों में इकट्ठा कर करके बाजार बेचने के लिए ले जाते रहे। आखिर में जब वहां बहुत कम शहद रह गया तो उन्होंने उस लड़के से उसको भी इकट्ठा करने के लिए कहा और वे खुद एक रस्सी लाने चले गए ताकि वे उस लड़के को बाहर निकाल सके। पर बाद में उन्होंने उस लड़के को उसी कुएं में छोड़ दिया और शहद बेचने से जो पैसा उन्होंने कमाया था उसे भी केवल आपस में ही बांट लिया। उस लड़के को कुछ भी नहीं दिया। लड़के ने भी जब सारा शहद बटोर लिया तो रस्सी के लिए आवाज लगाई, पर वहां कोई होता तो बोलता। वे लोग तो सब वहां से चले गए थे। 3 दिन तक वह लड़का उसी कुएं में पड़ा रहा। अब उसको यकीन हो गया था कि उसके साथी लोग उसको छोड़कर चले गए थे। उधर उसके 4 साथी उसकी मां के पास गए और उससे कहा कि उसका बेटा जंगल में उनसे बिछड़ गया। उसके बाद उन्होंने शेर की दहाड़ की आवाज भी सुनी। काफी ढूंढने पर भी लड़के और उसके गड्ढे का कहीं पता नहीं चला। इससे ऐसा लगता ही कि हसीबो और उसके गड्ढे दोनों को शेर ने खा लिया। जाहिर है कि हसीबो की मां अपने बेटे के लिए बहुत रोई, बहुत चिल्लाई, पर क्या कर सकती थी। बेचारी रो पीट कर बैठ गई। उसके पड़ोसियों ने उसके हिस्से का पैसा भी रख लिया था। उधर हसीबो उस कुएं में इधर उधर चक्कर काटता रहा और सोचता रहा कि आखिर उसका होगा क्या। तब तक वह शहद खाता रहा, थोड़ा सोता रहा और बाकी समय में सोचता रहा। चौथे दिन जब वह बैठा बैठा सोच रहा था तो उसने एक बहुत बड़ा बिच्छू ऊपर से गिरता हुआ देखा। उसने उस बिच्छू को मार तो दिया, पर वह यह सोचने लगा कि यह बिच्छू आया कहां से। इसका मतलब है कि इस कुएं में किसी और जगह भी कोई छेद है जहां से यह आया है। मैं ढूंढता हूं उस जगह को। सो उसने चारों तरफ देखना शुरू किया तो उसने देखा कि एक पतली झिरी में से रोशनी आ रही है। उसने तुरंत अपना चाकू निकाला और उस झिरी को बड़ा करने में लगा रहा,
जब तक कि वह छेद इतना बड़ा नहीं हो गया जिसमें से वह निकल सकता। उस छेद में से फिर वह बाहर निकल आया। अब वह एक ऐसी जगह आ गया था जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उसे एक सड़क दिखाई दी तो वह उसी सड़क पर चल दिया और एक बड़े मकान के सामने पहुंच गया। उस मकान का दरवाजा खुला था, सो वह उस मकान के अंदर घुस गया। वहां उसने सोने के दरवाजे देखे जिनमें सोने के ताले लगे थे और मोती की छाबियां लगी थी। वहां उसने सुंदर कुर्सियां भी देखी जिनमें बेशकीमती पत्थर जड़े हुए थे। बाहर वाली बैठक में उसने एक बहुत सुंदर काउच देखा जिसके ऊपर एक बहुत कीमती चादर पड़ी थी। वह उस काउच पर लेट गया, पर तभी उसको लगा कि किसी ने उसको उठाकर कुर्सी पर बिठा दिया और सुना कि कोई कह रहा था, देखो इसको चोट न लगे, इसको संभाल कर जगाओ। तभी उसकी आंख खुल गई और उसने देखा कि उसके चारों तरफ तो बहुत सारे सांप थे और उनमें से एक सांप ने तो शाही कपड़े भी पहन रखे थे। वह लड़का बोला, तुम लोग कौन हो? वह सांप बोला, मैं सुल्तानी वानियों का हूं, सांपों का राजा, और यह मेरा घर है। तुम कौन हो? लड़का बोला, मैं हसीबो करीमुद्दीन हूं। तुम कहां से आए हो? मुझे नहीं मालूम मैं कहां से आया हूं और कहां जा रहा हूं। सांपों का राजा बोला, खैर अभी तुम इसकी चिंता मत करो, पहले तुम कुछ खा लो। मुझे लग रहा है कि तुम बहुत भूखे हो और मुझे भी बहुत भूख लगी है। राजा ने हुक्म दिया तो कई सांप बहुत सारे बहुत बढ़िया फल ले आए। वे उन्हें खाते रहे और बात करते रहे। जब खाना खत्म हो गया तो राजा ने हसीबो की कहानी सुननी चाहिए। हसीबो ने अपनी सारी कहानी सुना दी और फिर राजा से उसकी कहानी सुननी चाहिए। सांपों के राजा की कहानी। सांपों के राजा ने कहा, मेरी कहानी थोड़ी लंबी है, फिर भी मैं तुमको उसे सुनाऊंगा। काफी दिन पहले मैं हवा पानी की बदली के लिए यह जगह छोड़कर अलकाफ पहाड़ पर चला गया। एक दिन मैंने एक अजनबी को आते देखा तो उससे पूछा कि तुम कहां से आ रहे हो? तो उसने जवाब दिया, मैं तो ऐसे ही जंगलों में भटकता घूम रहा हूं। मैंने उससे पूछा, तुम किसके बेटे हो? वह बोला, मेरा नाम बोलोकिया है। मेरे पिता एक सुल्तान थे। जब वह मर गए तो मैंने उनकी एक छोटी सी संदूकची खोली। उस संदूकची में एक थैला था और उस थैले में एक पीतल का बक्सा था। जब मैंने भी पीतल का बक्सा खोला तो उसमें ऊनी कपड़े में लिपटी हुई कुछ लिखी हुई चीज रखी थी। वे किसी धर्मदूत की तारीफ में लिखी हुई थी। उनमें वह एक बहुत ही अच्छा आदमी दिखाया गया था, सो मुझे उस आदमी को देखने की इच्छा हुई। पर जब मैंने उसके बारे में पूछताछ की तो पता चला कि वह धर्मदूत तो अभी पैदा ही नहीं हुआ था। तभी मैंने सोच लिया कि मैं तब तक घूमता रहूंगा जब तक मैं उससे मिल नहीं लूंगा। सो मैंने अपना देश छोड़ा, अपना घर छोड़ा और तब से मैं घूमता ही फिर रहा हूं। मैंने पूछा, अगर वह अभी तक पैदा ही नहीं हुआ है तो तुम उसे कहां देखने की उम्मीद रखते हो? हाँ, अगर तुम्हारे पास सांप का पानी हो तो तुम शायद तब तक जिंदा भी रह सको जब तक वह पैदा हो और तुम उसको देख सको। पर उस पानी की बात करने से भी क्या फायदा, क्योंकि वह तो बहुत दूर है। उसने कहा, मुझे तो घूमते ही रहना है। और मुझसे विदा लेकर वह चला गया। घूमते घूमते वह मिस्र पहुंच गया, जहां किसी ने उससे पूछा, तुम कौन हो? उसने जवाब दिया, मैं बोलोकिया हूं। तुम कौन हो? उस आदमी ने कहा, मैं औल्फान हूं। तुम कहां जा रहे हो? मैंने अपना देश छोड़ा, अपना मकान छोड़ा और मैं धर्मदूत को ढूंढ रहा हूं। अल्फान बोला, मैं तुमको एक ऐसे आदमी को ढूंढने की बजाय जो अभी तक पैदा भी नहीं हुआ और अच्छा काम बता सकता हूं। चलो पहले हम सांपों के राजा के पास चलते हैं और उससे कोई जादुई दवा लेते हैं। फिर हम राजा सोलोमन के पास चलते हैं और उससे उसकी अंगूठी लेते हैं। उस अंगूठी से हम जिनी को अपना नौकर बना लेंगे और फिर उससे जो चाहे वह काम ले लेंगे। बोलोकिया बोला, मैं सांपों के राजा से अलकाफ पहाड़ पर मिल चुका हूं। अल्फान बोला, तो चलें। अब अल्फान तो सोलोमन की अंगूठी लेना चाहता था ताकि वह एक बहुत बड़ा जादूगर बन जाए और जिनी और चिड़ियों आदि को अपने बस में कर सके, जबकि बोलोकिया तो केवल धर्मदूत से ही मिलना चाहता था। सो दोनों सांपों के राजा के पास चल दिए। जब वे जा रहे थे तो अल्फान बोला, एक पिंजरा बना लेते हैं, उसमें हम सांपों के राजा को कैद कर लेंगे और उसको साथ में ले चलेंगे। ठीक है। सो दोनों ने एक पिंजरा बनाया, उसमें एक प्याला दूध रखा और एक प्याला शराब रखी और उसको अलकाफ पहाड़ पर ले आए। मैंने बेवकूफ़ की तरह वह सारी शराब पी ली और नशे में धुत हो गया। उसी हालत में उन्होंने मुझे पिंजरे में बंद किया और अपने साथ ले गए। जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को एक पिंजरे में बंद पाया और मैंने देखा
कि भोलुकिया उस पिंजरे को ले जा रहा था। मैं बोला, तुम आदमी के बच्चे बहुत खराब हो, तुम क्या चाहते हो मुझसे? वे बोले, हमें कोई ऐसी दवा चाहिए जिसको हम अपने पैरों पर लगाकर जहां भी हमें अपने सफर में पानी पर चलने की जरूरत हो हम उस पर चल सकें। ठीक है, चलो। चलते चलते हम एक ऐसी जगह आ गए जहां बहुत सारे और बहुत तरीके के पेड़ थे। जब उन पेड़ों ने मुझको देखा तो कहने लगे, मैं इस चीज की दवा हूं, मैं उस चीज की दवा हूं, मैं हाथों की दवा हूं, मैं पैरों की दवा हूं। उसी समय एक पेड़ ने कहा, अगर मुझे कोई पैरों पर लगा ले तो वह पानी पर चल सकता है। जब मैंने उन दोनों को यह बताया तो वे बोले, यही तो हम चाहते थे। सो उन्होंने उस पेड़ से बहुत सारी वह दवा ले ली। इसके बाद वे मुझे पहाड़ वापस ले गए, आजाद कर दिया और चले गए। मुझे छोड़कर वे अपने रास्ते चले गए और समुद्र के किनारे तक पहुंच गए। वहां उन्होंने वह दवा अपने पैरों पर लगाई और पानी पर काफी दिनों तक चलते रहे, जब तक वे सोलोमन की जगह के पास तक नहीं पहुंच गए। वहां उन्होंने एक जगह इंतजार किया जहां अल्फान ने फिर से दवाएं बनाई। फिर वे सोलोमन के पास पहुंचे। उस समय वह सो रहा था और उसका जिनी उसका पहरा दे रहा था। उसका वह हाथ उसकी छाती पर रखा था जिसमें वह अंगूठी पहनता था। जैसे ही बोलोकिया सोलोमन की अंगूठी लेने के लिए उसकी तरफ बढ़ा तो एक जिनी ने पूछा, तुम कहां जा रहे हो? बोलोकिया बोला, मैं अल्फान के साथ हूं और अल्फान सोलोमन की अंगूठी लेने आया है। जिनी बोला, जाओ यहां से, वह आदमी तो मरने वाला है। जब अल्फान की तैयारियां पूरी हो गईं, उसने बोलोकिया से कहा, तुम यही मेरा इंतजार करो, मैं अभी आता हूं। और वह अंगूठी लेने चला गया। जैसे ही वह अंगूठी लेने के लिए बढ़ा तो उसे एक बहुत जोर से चिल्लाहट सुनाई दी और किसी अनदेखी ताकत ने उसको उठाकर बहुत दूर फेंक दिया। किसी तरह वह उठा और अभी भी अपनी दवा में विश्वास रखते हुए वह फिर अंगूठी लेने के लिए बढ़ा। तभी सांस का एक जोर का झोंका उसके चेहरे पर लगा और वह जलकर राख हो गया। जब बोलोकिया यह सब देख रहा था, एक आवाज बोली, जाओ यहां से, देखो ये आदमी मर चुका है। वह आवाज सुनकर बोलोकिया वहां से लौट पड़ा और समुद्र तक आया। वहां आकर उसने फिर से अपने पैरों पर पानी पर चलने वाली दवा लगाई और समुद्र पार कर समुद्र के दूसरी तरफ आ गया। उसके बाद भी वह कई सालों तक इधर उधर घूमता रहा। एक सुबह उसने एक आदमी देखा जिससे उसने कहा, सलाम। उस आदमी ने भी उसको सलाम किया। बोलोकिया ने उससे पूछा, तुम कौन हो? वह आदमी बोला, मेरा नाम जान शाह है, तुम कौन हो? बोलोकिया ने उससे उसकी कहानी सुनाने की प्रार्थना की। वह आदमी जो कभी हंस रहा था कभी रो रहा था, उसने बोलोकिया से पहले उसकी कहानी सुनाने के लिए कहा। बोलोकिया की कहानी सुनने के बाद जान शाह बोला, बैठो, मैं तुमको शुरू से अपनी कहानी सुनाता हूं। मेरा नाम जान शाह है। मेरे पिता ताइगेमस सुल्तान थे। वह रोज जंगल में शिकार खेलने जाया करते थे। एक दिन मैंने उनसे कहा कि मैं भी आपके साथ शिकार पर जाना चाहता हूं। वह बोले, नहीं बेटा, तुम अभी घर में ही रहो, तुम अभी यही ठीक हो। इस पर मैंने बहुत जोर से रोना शुरू कर दिया। क्योंकि अपने माता पिता का अकेला बच्चा था और मेरे पिता मुझे बहुत प्यार करते थे। वह मेरा रोना नहीं देख सके। सो वह बोले, अच्छा, चलो रो नहीं। इस तरह हम सब जंगल गए। हमारे साथ बहुत सारे नौकर चाकर थे। जब हम जंगल पहुंच गए तो वहां जाकर हम लोगों ने खाना खाया और शराब पी और फिर सब शिकार के लिए निकल गए। मैं अपने 7 नौकरों के साथ शिकार पर गया। हमें एक सुंदर हिरन दिखाई दिया। हम उसके पीछे समुद्र तक भागते चले गए। भागते भागते वह हिरन पानी में चला गया तो मैंने और मेरे 4 नौकरों ने भी एक नाव ली और उस हिरन का पीछा किया। बाकी बचे मेरे 3 नौकर मेरे पिता के पास लौट गए। हम उस हिरन का पीछा करते करते समुद्र में काफी दूर तक निकल गए, पर किसी तरह हमने उसे पकड़ लिया और मार दिया। उसी समय बहुत तेज हवा चलने लगी और हम समुद्र में रास्ता भटक गए। जब वे 3 नौकर मेरे पिता के पास पहुंचे तो मेरे पिता ने उनसे पूछा, तुम्हारा मालिक कहाँ है? उन्होंने मेरे पिता को हिरन, उसके समुद्र में भाग जाने और हमारा नाव में उसका पीछा करने के बारे में बताया तो वह रोकर बोले, मेरा बेटा तो गया, मेरा बेटा तो गया। और घर लौटकर मुझे मरा हुआ समझकर वह बहुत रोए। कुछ समय समुद्र में इधर उधर घूमने के बाद हम एक टापू पर आए जहां बहुत सारी चिड़िया थी। वहां हमें फल और पानी मिल गया था, सो हमने फल खाए और पानी पिया। रात हमने एक पेड़ के ऊपर सोकर गुजारी। सुबह को हम फिर से अपने सफर पर चल दिए और एक दूसरे टापू पर आए। पिछले टापू की तरह से हमको यहाँ भी फल और पानी मिल गया,
सो हमने फल खाए और पानी पिया और रात पेड़ के ऊपर गुजारी। रात में कुछ जंगली जानवरों की आवाजें आती रही। सुबह जितनी जल्दी हो सकता था हमने वह टापू भी छोड़ दिया और अपने सफर पर निकल पड़े। चलते चलते हम एक तीसरे टापू पर आए। वहां भी हमने खाना ढूंढने की कोशिश की तो हमें एक पेड़ दिखाई दिया जो लाल धारी वाले सेबों से लदा हुआ था। जैसे ही हमने एक सेब तोड़ने की कोशिश की, हमें किसी की आवाज सुनाई दी, इस पेड़ को नहीं छूना, यह पेड़ राजा का है। हम रुक गए। रात के समय वहां बहुत सारे बंदर आए जो हमें ऐसा लगा कि हमको देखकर बहुत खुश थे। वे हमारे लिए बहुत सारे फल लाए जिनको हम खा सकते थे। तभी मैंने उनमें से एक बंदर को यह कहते हुए सुना, हम इस आदमी को अपना सुल्तान बना लेते हैं। दूसरा बोला, हमें इसको अपना सुल्तान बनाने से क्या फायदा, ये सब तो सुबह होने पर भाग जाएंगे। तीसरा बोला, पर अगर हम उनकी नाव तोड़ दें तब वे नहीं भाग सकते ना। और वही हुआ। जब हम सुबह अपनी नाव में जाने के लिए तैयार हुए तो हमने देखा कि हमारी नाव तो टूटी पड़ी है। अब हमारे पास वहां रुकने और उन बंदरों के साथ खेलने के अलावा और कोई चारा नहीं था। बंदर हम लोगों से काफी खुश दिखाई देते थे। एक दिन मैं उस टापू पर टहल रहा था कि मुझे एक पत्थर का बहुत बड़ा मकान दिखाई दिया। उसके दरवाजे पर लिखा हुआ था, जब भी कोई आदमी इस टापू पर आता है तो उसके लिए इस टापू को छोड़ना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ के बंदर किसी आदमी को अपना राजा बनाना चाहते हैं। अगर वह यहाँ से भागने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है तो उसको लगता है कि ऐसा कोई रास्ता है ही नहीं, पर एक रास्ता है और वह रास्ता यहाँ से उत्तर की तरफ है। अगर तुम उस तरफ जाओगे तो तुमको एक मैदान मिलेगा जहाँ बहुत सारे शेर और सांप रहते हैं। तुमको उन सबसे लड़ना होगा और जब तुम उनको जीत लोगे तभी तुम आगे जा सकते हो। आगे जाकर तुम्हें एक और मैदान मिलेगा जहाँ कुत्तों जितनी बड़ी चींटियां रहती हैं। उनके दांत भी कुत्तों के दांत जैसे हैं और वे बड़ी भयानक है। तुमको उनसे भी लड़ना होगा और अगर तुमने उनको जीत लिया तो बस फिर आगे का रास्ता साफ है। मैंने ये खबर अपने नौकरों को बताई तो हम लोग इस नतीजे पर पहुंचे कि मरना तो हमें दोनों तरीके से है, तो क्यों ना हम अपनी आज़ादी को पाने के लिए लड़ते हुए मरे। हम सबके पास हथियार थे, सो हम लोग उत्तर की तरफ चल दिए। जब हम पहले मैदान में पहुंचे तो शेर, चीतों और सांपों से लड़ाई में हमारे 2 नौकर मारे गए। फिर हम दूसरे मैदान में पहुंचे, वहां भी हमारे 2 नौकर मारे गए, सो मैं अकेला ही वहां से बचकर निकल पाया। उसके बाद मैं बहुत दिनों तक घूमता रहा। जो कुछ मिल जाता था वही खा लेता था। आखिर मैं एक शहर में आ पहुंचा जहां मैं कुछ दिन रहा। वहां मैंने नौकरी ढूंढने की भी कोशिश की, पर कोई नौकरी मुझे मिली ही नहीं। एक दिन एक आदमी मेरे पास आया और बोला, क्या तुम काम की तलाश में हो? हाँ हूं। तो मेरे साथ आओ। और मैं उसके साथ उसके घर चला गया। वहां पहुंचने पर उसने मुझे एक ऊंट की खाल दिखाई और बोला, मैं तुमको इस खाल में बंद कर दूंगा और एक बहुत बड़ा चिड़ा तुमको दूर के एक पहाड़ पर ले जाएगा। जब वह तुमको वहां ले जाएगा तो वहां वह तुम्हारी इस खाल को फाड़ देगा। उस समय तुम उसको भगा देना और कुछ जवाहरात जो तुमको वहां मिलेंगे उनको नीचे फेंक देना। जब वे सब जवाहरात नीचे आ जाएंगे तो मैं तुमको नीचे ले आऊंगा। सो उसने मुझे उस ऊंट की खाल में बंद कर दिया और एक चिढ़ा मुझे एक पहाड़ की चोटी पर ले गया। वहां वह मुझे खाने ही वाला था कि मैं उस खाल में से कूद पड़ा और मैंने उसको डराकर भगा दिया। उसके बाद मैंने बहुत सारे जवाहरात नीचे की तरफ फेंक दिए। जवाहरात फेंकने के बाद मैंने उस आदमी को कई बार पुकारा, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह आदमी वे जवाहरात लेकर चला गया था और मैं उस पहाड़ पर ही रह गया। मैंने तो अपने आप को मरा हुआ ही समझ लिया था। मैं वहां उस बड़े जंगल में बहुत दिनों तक घूमता रहा कि मुझे एक अकेला घर मिला। उस घर में एक बूढ़ा रहता था। उसने मुझे खाना और पानी दिया, जिससे मेरी जान में जान आई। मैं वहां काफी समय तक रहा। वह बूढ़ा मुझे अपने बेटे की तरह से प्यार करता था। एक दिन वह बूढ़ा कहीं बाहर गया तो उसने मुझे अपनी सारी चाबियां देते हुए कहा कि मैं उसके घर का कोई भी कमरा खोल सकता हूं सिवाय एक कमरे के। और जैसा कि अक्सर होता है कि अगर किसी आदमी को किसी काम करने से मना करो तो वह आदमी सबसे पहले वही काम करता है। सो जैसे ही वह बूढ़ा चला गया, मैंने उसका वही कमरा सबसे पहले खोला जिसको उसने मुझसे खोलने के लिए मना किया था। मैंने वह कमरा खोला तो वहां मुझे एक बड़ा सा बगीचा दिखाई दिया जिसमें एक छोटी सी नदी बह रही थी। उसी समय वहां 3 चिड़ियां उड़कर आईं और उस नदी के किनारे बैठ गईं। बैठते ही वे तीनों चिड़िया 3 बहुत सुंदर लड़कियों में बदल गईं। तीनों ने अपने कपड़े उतारकर किनारे पर रखे, नदी में नहाई, फिर कपड़े पहने
और फिर से चिड़ियों में बदलकर फुर्र से उड़ गईं। मैं यह सब देखता रहा। मैंने दरवाजे को ताला लगा दिया और चला गया, पर मेरी भूख गायब हो गई थी। मैं इधर उधर बिना किसी काम के घूमता रहता। जब वह बूढ़ा घर वापस लौटा तो उसने मेरा यह अजीब हाल देखा तो मुझसे पूछा, क्या बात है, तुम ऐसे क्यों घूम रहे हो? मैंने उसे बता दिया कि मैंने वे 3 लड़कियां देखी थी, जिनमें से एक मुझे बहुत अच्छी लगी। अगर मैं उससे शादी नहीं कर पाया तो मैं मर जाऊंगा। उस बूढ़े आदमी ने बताया कि यह तो मुमकिन ही नहीं था, क्योंकि वे तीनों लड़कियां जिन्हीं के राजा की लड़कियां थी और जहां हम थे वे वहां से 3 साल की दूरी पर रहती थी। मैंने उससे कहा कि मेरा मन इस बात को नहीं मानता और किसी तरह वह मेरी शादी उस लड़की से करा दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। आखिर उसने मुझे एक सलाह दी। वह बोला, जब तक वे दोबारा आती हैं तब तक तुम उनका इंतजार करो, और जब वे आए तो जिसको तुम सबसे ज्यादा चाहते हो छिपकर उसके कपड़े चुरा लेना। सो मैंने उनका इंतजार किया। जब वे आई तो मैंने उस लड़की के कपड़े चुरा लिए जिससे मुझको शादी करनी थी। जब वह नहाकर पानी में से बाहर निकली तो उसे उसके कपड़े नहीं मिले। वह इधर उधर देखने लगी तो मैंने आगे बढ़कर उससे कहा, तुम्हारे कपड़े मेरे पास हैं। उसने मुझसे अपने कपड़े मांगे। मेरे कपड़े दे दीजिए, मैं जाना चाहती हूँ। मैंने उससे कहा कि मैं तुमको बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वह बोली, मैं अपने पिता के पास जाना चाहती हूँ। मैंने कहा, तुम अब अपने पिता के पास नहीं जा सकती। उसकी बहनें तो अपने अपने कपड़े पहनकर उड़ गईं, पर वह नहीं जा सकी क्योंकि उसके कपड़े मेरे पास थे। मैं उसको घर के अंदर ले आया। उस बूढ़े ने हमारी शादी करवा दी और मुझसे उसके कपड़े जो मैंने चुरा लिए थे देने के लिए मना कर दिया। बल्कि उसने मुझसे कहा कि मैं उनको छिपा कर रख दूं, क्योंकि अगर उसको वे कपड़े मिल गए तो वह फिर उड़कर अपने पिता के घर चली जाएगी और फिर मुझे वापस नहीं मिलेगी। सो मैंने उसके कपड़ों को एक गड्ढा खोदकर उस गड्ढे में दबा दिया। लेकिन एक दिन जब मैं घर में नहीं था तो उसने वे कपड़े गड्ढे में से निकाल लिए और पहन लिए, और एक नौकरानी से जो मैंने उसकी सेवा के लिए दे रखी थी बोली, जब तुम्हारे मालिक लौट कर आए तो उनको बोलना कि मैं घर चली गई हूँ। अगर वह मुझसे सच्चा प्यार करते होंगे तो मेरे पीछे पीछे चले आएंगे। और वह उड़ गई। जब मैं घर आया तो उन लोगों ने मुझे यह सब बताया। मैं कई सालों तक उसकी तलाश करता रहा। आखिर मैं एक शहर में आया जहां मुझसे एक आदमी ने पूछा, तुम कौन हो? मैंने कहा, जान शाह। और तुम्हारे पिता का नाम? टाइगैमस। वह फिर बोला, क्या तुम ही वह आदमी हो जिसने हमारी मालकिन से शादी की थी? मैंने पूछा, कौन है तुम्हारी मालकिन? सईदाती शम्स। मैं खुशी से चिल्ला पड़ा, हाँ मैं ही तो हूं वह मुझे अपनी मालकिन के पास ले गया। यह वही लड़की थी जिससे मैंने शादी की थी। वह मुझे अपने पिता के पास ले गई और उसको बताया कि मैं ही उसका पति था। सब लोग बहुत खुश हुए। फिर हमने सोचा कि हम एक बार अपना पुराना घर देखकर आए तो उसके पिता का जनी हमको 3 दिन में वहां ले गया। हम वहां 1 साल रहे और फिर लौट आए। लेकिन कुछ ही समय बाद मेरी पत्नी मर गई। उसके मरने के बाद मैं बहुत दुखी हो गया। उसके पिता ने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की। अपनी दूसरी बेटी की शादी भी मुझसे करनी चाहिए, पर मुझे उसके बिना कुछ अच्छा नहीं लगता था और आज तक मैं उसी के दुख में दुखी हूं। यही है मेरी कहानी। अपनी कहानी सुनाने के बाद बोलूकिया अपने रास्ते चला गया और इधर उधर घूमता रहा, फिर मर गया। कहानी सुनने के बाद हसीबू ने सांपों के राजा से उसको घर भेजने की प्रार्थना की, पर सांपों के राजा सुल्तानी वानियोका ने हसीबू से कहा, जब तुम घर चले जाओगे तुम जरूर ही मुझे नुकसान पहुंचाओगे। हसीबू को उसका यह विचार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, पर वह बोला, मैं किसी भी तरह आपको किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने की सोच भी नहीं सकता। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे मेरे घर भेज दीजिए। सांपों का राजा बोला, मैं तुमको घर भेज तो दूंगा, पर मुझे यकीन है कि तुम वापस जरूर आओगे और मुझे मार डालोगे। हसीबू फिर बोला, मैं इतना बेवफा कभी नहीं हो सकता कि मैं आपको मारने के लिए यहाँ वापस आऊं। मैं कसम खाता हूं कि मैं आपको कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। सांपों के राजा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात माने लेता हूं, पर मेरी एक बात का ख्याल रखना कि जहां बहुत सारे लोग वहां कभी नहीं नहाना। हसीबू बोला, ठीक है, मैं वहां नहीं नहाऊंगा। और राजा ने उसको उसके घर भेज दिया। हसीबू अपनी माँ के पास गया। उसकी माँ तो उसको देखकर बहुत ही खुश हो गई कि उसका बेटा जिंदा है। अब हुआ क्या कि जहां हसीबू रहता था वहां का सुल्तान बहुत बीमार पड़ा। वहां के डॉक्टरों ने कहा
कि केवल सांपों के राजा को मारकर, उसको उबालकर, उसके सूप को राजा को पिलाने से ही वह ठीक हो सकता था। राजा का वजीर जादू के बारे में कुछ जानता था, सो उसने बाहर सड़कों पर जो नहाने के घर बने हुए थे वहां बहुत सारे आदमी खड़े कर दिए और उनको कह दिया कि अगर कोई ऐसा आदमी यहाँ नहाने आए जिसके पेट पर कोई निशान हो तो उसको पकड़कर मेरे पास ले आना। इधर हसीबो को सांपों के राजा के पास से लौटे 3 दिन हो गए थे। वह सांपों के राजा की इस बात को बिल्कुल ही भूल गया था कि उसको जहां बहुत सारे आदमी हो वहां नहीं नहाना था। सो वह भी दूसरे लोगों के साथ उस जगह नहाने चला गया जहां और बहुत सारे लोग नहा रहे थे। तभी अचानक उसको कुछ सिपाहियों ने पकड़ लिया और उसको वजीर के पास ले आए। वजीर ने कहा, तुम मुझे सांपों के राजा के पास ले चलो। हसीबो बोला, मैं नहीं जानता वह कहाँ है। वजीर ने कहा, बात दो इसको। फिर उन्होंने उसको इतना पीटा गया कि उसकी पीठ इतनी घायल हो गई कि वह बेचारा ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। वह चिल्लाया, रुक जाओ, मैं तुमको वह जगह दिखाता हूँ। इस प्रकार हसीबो वजीर को सांपों के राजा के घर ले गया। सांपों का राजा उसको देखते ही बोला, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मुझे मारने के लिए वापस आओगे। हसीबो चिल्लाया, मैं क्या करता, जरा मेरी पीठ तो देखिए, पीट पीट कर क्या हाल कर दिया है उन्होंने मेरी पीठ का। किसने मारा तुमको इतनी बेदर्दी से? इस वजीर ने। सांपों का राजा एक लंबी सांस लेकर बोला, अब मेरे लिए कोई उम्मीद नहीं रह गई है, पर तुम खुद मुझे वहां लेकर जाओगे। जब वे लोग शहर जा रहे थे तो सांपों के राजा ने हसीबो से कहा, जब हम शहर पहुंच जाएंगे तो वहां जाकर मुझे मार दिया जाएगा और मुझे पकाया जाएगा। उसका पहला रस यह वजीर तुमको पिलाएगा, पर तुम उस रस को पीना नहीं बल्कि एक बोतल में रख लेना। फिर वह तुमको दूसरा रस देगा, उसका दूसरा रस तुम पी लेना। उस रस को पीकर तुम बहुत बड़े डॉक्टर बन जाओगे। उसका तीसरा रस वह दवा होगी जो सुल्तान को ठीक करेगी। जब वजीर तुमसे यह पूछे कि क्या तुमने वह पहले वाला रस पी लिया, तो तुम उसको बोलना कि हाँ, मैंने वह रस पी लिया। यह कहकर वह पहले रस वाली बोतल निकालकर उस रस को वजीर को देना और कहना कि यह दूसरा रस तुम्हारे लिए है। जैसे ही वह पहला वाला रस पिएगा वह मर जाएगा। इस तरह से हम दोनों का बदला पूरा हो जाएगा। हसीबो ने वैसा ही किया जैसा कि सांपों के राजा ने उसे करने के लिए कहा था। सांपों के राजा को पकाने के बाद उस वजीर ने उसका पहला रस पीने के लिए हसीबो को दिया, पर सांपों के राजा की बात याद करके उसने वह रस एक बोतल में रख लिया। जब उसको दूसरा रस दिया गया तो वह उसने पी लिया, जिसने उसको एक बहुत बड़ा डॉक्टर बना दिया। तीसरा रस उसने रख लिया क्योंकि वह तो राजा को ठीक करने वाला रस था। जब वजीर ने उससे पूछा कि क्या उसने वह पहला वाला रस पी लिया, तो उसने झूठ बोल दिया कि हाँ, मैंने वह रस पी लिया, और उसने पहली वाली बोतल निकालकर उसको दे दी और उससे कहा कि लो, यह दूसरी बोतल तुम्हारे लिए है। वजीर ने दूसरी बोतल का रस पी लिया और मर गया। तीसरी बोतल के रस को उसने सुल्तान को पिला दिया, जिससे सुल्तान ठीक हो गया। यह देखकर और सारे डॉक्टर हसीबो की एक अच्छे डॉक्टर की हैसियत से बहुत इज्जत करने लगे। वीडियो अच्छी लगे हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।